सिडनी के बारे में। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा हम क्या कर रहे हैं। और अभी हम पिछले 3-4 साल से लिथियम आयन बैटरी के केस में हैं, और अगर मैं दोनों की बात करूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ESS, तो टोटल मिला के 40,000 से प्लस लिथियम आयन बैटरीज हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं। सो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी जब से कोविड वाला चल रहा है और उससे पहले भी पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे जो चर्चा है वो हमारे देश में चल रहा है कि हम अपने आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनको हम क्या देके जाना चाहते हैं। उनको हम एक धुएं भरा और पोल्यूशन भरा देश देके जाना चाहते हैं, एनवायरनमेंट देके जाना चाहते हैं, या हम उनको कुछ अच्छा देके जाना चाहते हैं कि वो लोग भी स्वस्थ रहें और स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। तो उसके लिए आपने सुना होगा, देखा होगा, हमारे देश में भी काफी सारे एफर्ट्स हुए, काफी सारे बड़े शहरों में मेट्रो स्टार्ट हुई। आपके इधर यूपी में लखनऊ में भी मेट्रो स्टार्ट हुआ, बाकी जगह पे भी बात चल रहा है। उसका पर्पस ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ला सकें, जिससे कि हमारा जो सड़कों के ऊपर वाहन कम हो, धुआं कम हो। दिल्ली जैसे शहरों ने ऑड इवन भी लागू किया, जिससे कि वाहनों की संख्या रोड के ऊपर कम हो सके। दिल्ली और बहुत सारे बड़े शहरों में इवन इलेक्ट्रिक बसेस चलाई गई, जिससे कि बसों से होने वाला पोल्यूशन कम हो और उसके साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम बल दे सकें। लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ, जैसे ही कोविड पिक्चर में आया, तो एक बड़ी सिंपल सी चीज हम सब लोग अब समझ गए हैं पिछले 1.5 महीने से इसको देखते हुए, कि सोशल डिस्टेंसिंग ही एक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो फिर क्या हम सच में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं? हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर यूज नहीं कर सकते। और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? एक तरीका यह है कि हम वापस से अपना वही आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल के ऊपर जाएं, दोबारा से पॉल्यूशन इंक्रीज करें और शायद पहले से कहीं ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ाएं। या दूसरा तरीका ये है कि हम अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं, छोटे पर्सनलाइज्ड व्हीकल की तरफ जाएं, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ई रिक्शा की शेप में हो, जहां पे कि कम लोग आए। और ई रिक्शा में भी काफी सारे इनोवेटिव आइडिया हैं कि जो आप सोशल डिस्टेंसिंग ई रिक्शा में मेंटेन कर सकते हैं। या फिर हम पर्सनलाइज्ड टू व्हीलर के ऊपर जाएं, जहां पे हमारा उसको चलाने का, उसको मेंटेन करने का खर्चा भी कम हो और हम पॉल्यूशन भी ना करें। राइट? अगर हम एक स्टेटिस्टिक्स देखें, हमारे देश में जो टोटल व्यवसाय है सारा ऑटोमोबाइल का, उसमें सबसे बड़ा क्वांटम है टू व्हीलर्स का। हमारे देश में टोटल वाहनों में से 79%, 79% वाहन जो है वो टू व्हीलर है। उसके बाद हम दूसरा अगर बात करते हैं तो 12% इकोनॉमी कार है। इकोनॉमी कार में कौन आती है? जो हमारी छोटी कार है, बेसिकली 1000 सीसी से छोटी कार है, जो कि हैचबैक टाइप वाली कार है, वो आती है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं थ्री व्हीलर्स और ई रिक्शा। अभी हम यहाँ पे आज के लिए इकोनॉमिक कार की बात नहीं करेंगे, तो अगर हम टू व्हीलर और थ्री व्हीलर को ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा बन जाता है 83%, 83%। और जो एक नॉर्मल रूल होता है मैनेजमेंट का, कि कभी भी आप किसी प्रॉब्लम का अगर हल करने जाते हैं, तो आप 80-20 रूल से जाते हैं। बेसिकली आप 20% चीजों में से 80% सोल्यूशन निकालते हैं। लाइक यहाँ पे भी अगर हम थ्री व्हीलर और टू व्हीलर को इकट्ठा कर दें, तो 80% से ज्यादा व्हीकल कवर हो जाते हैं। और इनको अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दें, तो काफी हद तक जो हमारी ये पॉल्यूशन की समस्या है, जो ये कोविड की समस्या है, इससे हम निजात पा सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन में बैटरी की कॉस्ट एक बहुत बड़ा योगदान रखती है। अगर हम छोटे टू व्हीलर की बात करें, तो शायद जो हमारी बैटरी की कॉस्ट है वो लगभग 50% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट होती है। जो पूरे वाहन की 50% कॉस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बैटरी में चली जाती है। और जितनी बड़ी बैटरी होगी, उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट होगी और उतनी ही कम आपकी एनर्जी एफिशिएंसी होगी। दो कारण से, पहला कारण ये कि आपकी जो बैटरी अगर ज्यादा बड़ी होगी तो उसका वेट ज्यादा होगा। ज्यादा वेट जब आपका वाहन के ऊपर पड़ेगा,
तो उसकी एफिशिएंसी अपने आप डाउन हो जाएगी, और हो सकता है उस ज्यादा वजन को ढोने के लिए आपको बड़ा मोटर लगाना पड़े, तो वो और ज्यादा आपकी जो एफिशिएंसी है उसको कम कर देगा आपके वाहन की। अगर हम छोटी बैटरी लगाते हैं तो हमारे दिमाग में रेंज एंजाइटी आती है। रेंज एंजाइटी मींस कि छोटी बैटरी से मैं कितने किलोमीटर जा सकता हूँ, क्योंकि हम सबके मन में एक डर रहता है कहीं ना कहीं कि अगर मैं जा रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में मेरी बैटरी खत्म हो जाए, रास्ते में मेरा वाहन रुक जाए, मेरे को अपने वाहन को घसीट कर ना ले जाना पड़े। तो उसके लिए हम सब लोग डरते हैं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे पास इतनी बड़ी बैटरी हो कि जिससे किसी भी तरह की कोई समस्या मेरे को रास्ते में ना आए, और मेरे को जहां भी जाना है मैं आराम से जा सकूं। अगर हम देखें तो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की बात करते हैं, सिर्फ टू व्हीलर में ज्यादा से ज्यादा हम कितना चलते हैं एक दिन में? अगर कोई भी आदमी जो टू व्हीलर यूज करता है, तो हमारा ऑफिस, दुकान, दफ्तर, जहां भी कहीं हमारा काम है, या अगर हमें स्कूल कॉलेज जाना है, स्टूडेंट है, तो हमारे घर से नॉर्मली हमारा स्कूल, दफ्तर या दुकान 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में होता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका घर से उनका स्कूल, कॉलेज या दफ्तर, दुकान 15 किलोमीटर से ज्यादा हो। अगर हम 15 किलोमीटर भी कंसिडर करें तो एक दिन में आना जाना 30 किलोमीटर होता है। उसके अलावा रास्ते में हो सकता है छोटा मोटा कोई काम है, बंदा दुकान पे कहीं जाएगा, कोई सब्जी खरीदने के लिए, कुछ और चीज के लिए, ज्यादा से ज्यादा 5-10 किलोमीटर। और तो एक दिन में एक दुपहिया वाहन चालक, एक टू व्हीलर वाला व्यक्ति 40 किलोमीटर के आसपास चलता है। लेकिन फिर भी जब तक हमारे पास अगर 60, 70, 80 किलोमीटर की रेंज ना हो तो हमें संतुष्टि नहीं मिलती। सिमिलरली अगर हम बात करें एक रिक्शा चालक की, एक रिक्शा चालक के लिए भी उसकी बैटरी उसको जितना ज्यादा से ज्यादा लंबा दूरी चलने में सहायता करे एक बार चार्ज करने के बाद, उतना ही ज्यादा वो अर्निंग कर सकता है। क्योंकि अगर उसकी रिक्शा 25, 30, 40 किलोमीटर चलेगी तो हर 40 किलोमीटर के बाद उसको बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, और उतने टाइम वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता। लेकिन अगर वही बैटरी उसको 60-70 किलोमीटर चलना शुरू कर दे, तो उसको एक बार चार्ज करने में वो दुगनी रोजी रोटी कमा सकता है। अगेन हमें लॉन्ग रेंज तो चाहिए, लेकिन उसके लिए बड़ी बैटरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर सॉल्यूशन क्या है उसके लिए? उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि हमें छोटी बैटरी चाहिए, लेकिन ज्यादा पावर के साथ, जो साइज में और वजन में तो छोटी हो, लेकिन हमें ज्यादा दूरी तक चलने में सहायता करे, ज्यादा स्पीड के साथ चलने में सहायता करे। तो अगर हम पूरी दुनिया में आज की डेट में लिथियम आयन बैटरी का व्यापार देखें, तो 2014 में टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो व्यवहार था वो 8,500 यूएस मिलियन डॉलर का था, जो कि 2020 में लगभग 17,000 यूएस मिलियन डॉलर का हो जाएगा। और 2025 में ये एक्सपेक्टेड है कहीं पे लगभग 30,000 मिलियन यूएस डॉलर का व्यापार होगा। और इस व्यापार में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो लिथियम आयन बैटरी का है। आज की डेट में अगर हम सिर्फ इंडिया मार्केट में बात करें तो लिथियम आयन बैटरी का व्यापार लगभग 10,000 यूएस मिलियन डॉलर का हो चुका है। सो आने वाले टाइम के लिए ये एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं, ग्लोबली जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की डेट में चल रहे हैं या आने वाले समय में चलेंगे, उसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो लिथियम आयन बैटरी के ऊपर चलने वाले इस वाहन की ही है। हर देश ने काफी अपना रिसर्च के बाद, टेस्टिंग के बाद, सबसे ज्यादा जो महत्ता और सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी है वो लिथियम आयन बैटरी को ही दी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। आज की डेट में लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक तरह से नॉर्म बन चुका है। अब लिथियम आयन बैटरी ही क्यों? पहला, अगर हम देखें पिछले 10 साल में जो लिथियम आयन बैटरी का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 70% से भी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। उसके
बहुत सारे रीजन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाई एनर्जी डेंसिटी, अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी की जो एनर्जी डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं अपना लेड एसिड बैटरी की, तो लेड एसिड बैटरी की जो एनर्जी डेंसिटी है वो 40 वाट आवर पर केजी है। लेकिन अगर हम लिथियम आयन में बात करें तो लिथियम आयन की जो एनर्जी डेंसिटी है वो 80 वाट आवर से लेके 250 वाट आवर तक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं। एंड उम्मीद है कि 2020 का अंत आते आते ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये 250 से भी इंक्रीज होकर 300 वाट आर पर केजी तक चली जाएगी। सो उससे क्या है कि हम कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। हायर डीओडी, नॉर्मली हम लेड एसिड बैटरी की बात करते हैं तो 50% डीओडी पे काम करती है। उसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 किलोवाट आवर की बैटरी ली है तो उसमें से यूजेबल जो बैटरी है जो आप उपयोग में ला सकते हैं वो सिर्फ 500 वाट आवर ही है, क्योंकि बाकी का आपको उसके अंदर चार्ज छोड़ना होगा, अन्यथा वो बैटरी खराब हो जाएगी। आजकल कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन उसमें भी जो डीओडी है लेड एसिड के केस में वो 60% तक ही जाती है, 40% तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जबकि अगर हम लिथियम आयन की बात करें तो लिथियम आयन में आप 50 से 100% तक डीओडी यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस 100% नॉर्मली लिथियम आयन में भी कोई यूज नहीं करता है। लिथियम आयन में हम 80 से 90% के बीच में ऑपरेट करते हैं, तो मीन सेम बैटरी से हम ज्यादा पावर ले पाते हैं, 30 to 35%। लाइफ साइकिल्स ज्यादा होते हैं। अगर हम लेड एसिड की बात करें तो नॉर्मली लेड एसिड के जो लाइफ साइकिल्स होते हैं वो 600 से 800 साइकिल होते हैं, और अगर हम लिथियम आयन की बात करें तो 1500 से 2500 साइकिल्स तक होते हैं। डिपेंड अगेन करता है आप कौन सी केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं। अब हम लिथियम आयन की बात करें तो वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ अलग अलग तरह के बैटरी पैक का बनाने का सेम सेल्स के साथ बढ़ जाता है, क्योंकि लेड एसिड के केस में आपकी जो बैटरी की प्लेट्स हैं, बैटरी का केसिंग है, वो सारा कुछ डिजाइन होता है एक बैटरी साइज के हिसाब से। जबकि लिथियम आयन के केस में आप सेम सेल से मल्टीपल साइजेस की बैटरीज बना सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेंटरी अपने पास कैरी करने का जरूरत नहीं है। अब जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी बात किया था, लिथियम आयन का प्राइस इतना जो आज नीचे आ गया, ऑलमोस्ट हम कंपेरेबल हो गए हैं लेड एसिड के। जबकि अगर हम देखेंगे जितने भी मेटल्स हैं, लिथियम है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, उन सबके रेट तो कम नहीं हुए हैं इतने। लेकिन इसका मेजर रीजन यही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के साथ हम एनर्जी डेंसिटी उसकी इंक्रीज कर पा रहे हैं, जैसे मैंने बात किया अभी हम 250 पे हैं और उम्मीद है कि इस साल का अंत आते आते हम 300 वाट आवर पर केजी पे पहुंच जाएंगे, तो उसी के साथ ये बैटरी के जो सेल्स के प्राइस हैं ये कम हो रहे हैं, और आने वाले समय में उम्मीद है कि ये और ज्यादा कम होगा। और जितना दूसरा इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है उतनी ज्यादा प्रोडक्शंस बढ़ रही है, और जब आप हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है, वो भी एक सहायक है आपका इसका दाम कम करने के लिए। मैं बहुत ज्यादा डीप डिटेल में नहीं जाऊंगा टेक्नोलॉजी के, लेकिन फिर भी हम जो बेसिक्स हैं कोई भी बैटरी को सेलेक्ट करने के, उनके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन में। यहाँ पे हम जस्ट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जो सब कि मैंने पिछले स्लाइड में भी बात किया। एनर्जी डेंसिटी वाट आवर पर केजी ये अभी 250 तक पहुंच चुकी है कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, और अभी फर्दर उम्मीद है साल का अंत आते आते 300 तक पहुंच जाएगी। सिमिलरली अगर हम देखें तो अभी हम यहाँ पे तीन मेजरली एलसीओ, एलएफपी और एनएमसी जो तीन मेजर टाइप की बैटरी है, हालांकि इसमें से एलसीओ अब काफी हद तक ऑब्सोलीट हो चुका है। आज की डेट में मार्केट में मेनली एलएफपी और एनएमसी ही प्रेवेलेंट है। तो इसमें अगर हम देखेंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एनएमसी एलएफपी ऑलमोस्ट एट पार है, परफॉर्मेंस एक जितना है, लाइफ साइकिल एनएमसी का एलएफपी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, कॉस्ट ऑलमोस्ट बराबर है, स्पेसिफिक एनर्जी एनएमसी की काफी ज्यादा है एलएफपी के कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका वेट एलएफपी के कंपैरेटिवली कम होता है।
लेकिन अभी आजकल काफी सारी हाइब्रिड सेल्स आ गए हैं जो कि एग्जैक्टली एनएमसी नहीं है, उनमें कुछ डिफरेंट एनोड मटेरियल मिक्स करके हाइब्रिड किया गया है, जिससे कि उनकी जो ये परफॉर्मेंस है ये भी काफी हद तक एनहांस होके एलएफपी के नजदीक पहुंच जाती है। इसके बारे में काफी डिबेट होती है कि कौन सी केमिस्ट्री बेटर है। तो इसके अंदर कोई भी बैटरी केमिस्ट्री अच्छी या बुरी नहीं है, ये सब सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कोई एक केमिस्ट्री किसी एक रिक्वायरमेंट को सूट करती है, कोई दूसरी केमिस्ट्री किसी दूसरी रिक्वायरमेंट को सूट करती है। लेकिन अगर हम ईवी की बात करें और ऑटोमोटिव की बात करें तो आजकल काफी जगह पे हम देखेंगे एनएमसी केमिस्ट्री उसमें प्रेफर्ड है। और उसके अगर हम बात करें तो कुछ चार जो मेजर पैरामीटर्स हैं उनकी बात करते हैं। एनएमसी विद ऑल सॉर्ट ऑफ दिस हाइब्रिड जो उसमें डिफरेंट अलॉइंग किया गया है, उसके बाद एनर्जी डेंसिटी उसकी ज्यादा है। एलएफपी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम है जिससे कि थोड़ा सा फास्ट डिस्चार्ज रेट दे देता है। जो सेल वोल्टेज है एनएमसी की 3.7 होती है, एलएफपी की 3.2 होती है। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वैसे एलएफपी की थोड़ी ज्यादा है। एलएफपी का जो थर्मल रनवे है वो 270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एनएमसी का जो थर्मल रनवे है वो होता है 210 डिग्री सेंटीग्रेड। बट विद दिस ऑल द अलॉइंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो डिफरेंट कुछ मेटल्स इसमें मिक्स किए गए हैं, उसके साथ जो एनएमसी का थर्मल रनवे है वो भी आपका 250 तक पहुंच जाता है, which is almost equal to the thermal runway of LFP. इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी के फॉर्म फैक्टर की। तो नॉर्मली जो सेल्स हैं वो तीन तरह की शेप में अवेलेबल होते हैं: पाउच सेल्स, सिलेंड्रिकल सेल्स, प्रिज्मेटिक सेल्स। एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो पाउच सेल में बहुत ज्यादा हाई होती है, सिलेंड्रिकल में लो होती है और प्रिज्मेटिक सेल में इन बिटवीन होती है, दोनों का मॉडरेट हाई होती है। थर्मल मैनेजमेंट पाउच सेल का थोड़ा डिफिकल्ट है। सिलेंड्रिकल सेल्स का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि क्या होता है जब आप सिलेंड्रिकल सेल्स का बैटरी पैक बनाते हैं तो उसमें बीच में आपके सब जगह पे एयर गैप्स आ जाते हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल सेल्स जब आप दो रखेंगे तो बीच में एक एयर कैविटी बन जाएगी। और जब आप उसको एक पैक के अंदर बंद कर देते हैं तो एयर में मूवमेंट नहीं होता है। अगर तो एयर में मूवमेंट हो रहा है तो उसका थर्मल जो मैनेजमेंट है वो इजी हो जाता है, क्योंकि आप वहां से एयर के थ्रू फ्रेश एयर डाल के आप हीट को वहां से डिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसे एनक्लोज कर देते हैं तो बेसिकली हम जानते हैं जो हवा है वो हीट का सुचालक नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, वो हीट जो है वो अंदर ही पैक होके रह जाती है और उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्रिज्मेटिक सेल के केस में क्योंकि सेल का अपना सरफेस एरिया और सरफेस से सरफेस टच करता है तो हीट ट्रांसफर थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैकेनिकल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो पाउच के केस में काफी डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ केसिंग्स बनाना पड़ता है, जिसमें आपको पहले पाउच को फिक्स करना पड़ता है। सिलेंड्रिकल के केस में मीडियम है, उसको मैकेनिकल स्टेबिलिटी इतना ज्यादा इशू नहीं है, सिर्फ आपको कुछ उसके लिए फिक्सचर्स बनाने होते हैं जिसके अंदर के आप सेल्स को टॉप और बॉटम दोनों साइड से फिक्स कर देते हैं जिससे कि वो सेल्स हिले नहीं। प्रिज्मेटिक के केस में क्योंकि वो शेप ऐसी है उसको हैंडल करना इजी हो जाता है। डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो पाउच के सेल्स के साथ अगर आप कोई भी डिजाइन करना चाहते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पहले आपको पाउच को होल्ड करने के लिए, पाउच को क्लोज करने के लिए सेल्स का डिजाइन करना पड़ता है और उसके बेस पे आप सारा डिजाइन करते हैं। फर्दर कुछ चेंज करना है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। सेल्स के केस में काफी फ्लेक्सिबल है। अगर हम सिलेंड्रिकल सेल्स की बात करें तो छोटे साइज के सेल लेके उससे आप काफी सारी वेराइटी ऑफ बैटरी पैक्स बना सकते हैं। उसके साथ आप काफी सारी साइजेस को वेरी कर सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल के केस में आपको सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है मैकेनिकल डिजाइन में। प्रिज्मेटिक के केस में मिक्स है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलती है, बट पाउच सेल के कंपेरेटिवली ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको। अब अगर हम कोई भी लिथियम आयन बैटरी पैक डिजाइन करते हैं तो उसको डिजाइन करते हुए हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं और किस बेस पे बाकी चीजों का सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि जो मेरा पैक है वो स्टेशनरी है या मोबाइल है।
अगर मेरा पैक स्टेशनरी है तो उस केस में मेरे लिए थर्मल स्टेबिलिटी वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, उसमें वाइब्रेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, वेट मेरे लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर मोबाइल है, व्हीकल का है, तो मेरे को ये देखना होगा उसका वेट बहुत ज्यादा ना हो, मैं उसका पैक ऐसा बना पाऊं कि जिससे अगर कुछ वाइब्रेशंस भी आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और मैं रनिंग व्हीकल में उसका प्रॉपर थर्मल मैनेजमेंट कर पाऊं। देन दूसरी चीज डिपेंड करती है कि मेरे चार्ज डिस्चार्ज रेट क्या है। जिस एप्लीकेशन के लिए मैं बैटरी पैक बना रहा हूँ तो उसमें मेरी चार्जिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, डिस्चार्जिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी फास्ट चार्जिंग है, कितनी स्लो चार्जिंग है, कितने साइकिल्स मेरे डेली होने वाले हैं, तो उनके बेस पे फिर हम डिसाइड करते हैं। वेट कंसिडरेशन एंड एम्बिएंट कंडीशन, ऑब्वियसली अगर मेरे को किसी मैं व्हीकल के ऊपर ज्यादा भारी बैटरी लगाऊंगा तो मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, अगर लाइट लगाऊंगा तो मेरी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। साथ ही साथ एम्बिएंट टेम्परेचर, अगर मेरे को बैटरी पैक को किसी ऐसी जगह पे यूज करना है जहां पे वातावरण का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, तो मेरी कंसिडरेशन कुछ डिफरेंट होगी। अगर मेरे को उसको 55 डिग्री पे यूज करना है तो कंसिडरेशन डिफरेंट होगी। देन मेरे को जिस एप्लीकेशन के लिए मैं बैटरी पैक बना रहा हूं तो मैं उससे क्या बैटरी की लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कितने टाइम के लिए उसकी बैटरी की लाइफ होनी चाहिए। अगर हम बात करें आज की डेट में सिग्नी की, नॉर्मली हम देखेंगे तो जो बैटरी पैक है वो बड़े हाउस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, इवन देन हम विंड पावर की बात करते हैं उससे स्टोरेज के लिए जो चाहिए होते हैं, तो ऑल बिग बैटरी चाहिए होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं 0.5 किलोवाट आवर से 2.5 किलोवाट आवर तक, जो एक घर के लिए या छोटे ऑफिस के लिए सफिशिएंट है। देन अगर हम मोबिलिटी में बात करते हैं तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, रिक्शा, यूटिलिटी व्हीकल्स, देन हम बात करते हैं बसेस की, ट्रक्स की, एंड देन हम बात करते हैं कार्स की। तो इन सब में हम जो अभी ऑपरेट कर रहे हैं, हम सिर्फ स्मॉल होम, स्मॉल ऑफिस और साथ में दुपहिया वाहन और तिपहिया वाहन के केस में भी डील कर रहे हैं। तो अभी हम आगे का जो डिस्कशन है सिर्फ एक इस सेगमेंट को लेके करेंगे जो कि हमारा ईवी में 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर सेगमेंट है। जब हम बैटरी का डिजाइन करते हैं, बैटरी का डिजाइन करने के लिए जब हमने बेसिक बाकी सारी चीजों का चुनाव कर लिया कि मेरे को कौन सा सेल चाहिए, मेरे को एलएफपी चाहिए, एनएमसी चाहिए या कोई और केमिस्ट्री चाहिए, मेरे को पाउच चाहिए, सिलेंड्रिकल चाहिए या प्रिज्मेटिक चाहिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बीएमएस। क्योंकि बीएमएस ही वो एक मेरा माध्यम है जो पूरे के पूरे बैटरी पैक को कंट्रोल करता है, जो उसकी परफॉर्मेंस को, गुणवत्ता को नियंत्रित करता है, उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग को नियंत्रित करता है। तो बीएमएस का रोल लिथियम आयन बैटरी पैक में सबसे ज्यादा हो जाता है। सबसे पहले मेरे को राइट सेल यूज करना है, राइट केमिस्ट्री, क्या मेरे को लाइफ साइकिल वाला चाहिए और क्या मेरे को उसका फॉर्म फैक्टर चाहिए, किस कैपेसिटी का मेरे को सेल चाहिए। देन मैं उसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन के ऊपर वो करूंगा कि मेरे को उसका लाइफ साइकिल क्या चाहिए, कितना मेरे को चार्ज करना है, कितना मेरे को डिस्चार्ज करना है। मेरे को थर्मल मैनेजमेंट के हिसाब से उसका साइजिंग ऑफ बस बार मेरे को करना पड़ेगा, बस बार मेरे को क्या लगाना है, हीट सिंक्स लगाना है, पैसिव कूलिंग करना है या एक्टिव कूलिंग करना है, मेरी ऑपरेशन कंडीशंस क्या है। मैकेनिकल डिजाइन, मैं बस बार्स को कैसे होल्ड करूंगा, सेल्स को कैसे क्लैंप करूंगा, उसमें जो भी वाइब्रेशन और शॉक आने वाले हैं उनको मैं कैसे टेक केयर करूंगा, और अगर किसी भी तरह का इंग्रेस आता है तो उसको मैं किस तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। देन मेरे को उसका एसओसी और एसओएच डिसाइड करना होगा कि मेरे को कितना उसका एसओसी को मेंटेन करना है, मेरे को सेल की बैलेंसिंग करनी है, मेरे को उसका जो एल्गोरिथम बनाना है उसको मैनेज करने के लिए, और हर टाइम मेरे सेल बैलेंसिंग रहे, वो मेरे को बीएमएस के थ्रू करना है। देन उसके बाद मेरे को सारी की सारी उसमें प्रोटेक्शंस देनी है। मेरे को ओवर करंट देना है, अंडर करंट, अंडर वोल्टेज, ओवर टेम्परेचर, अंडर टेम्परेचर, शॉर्ट सर्किट, इनरेस्ट कंट्रोल, रिवर्स बैटरी चार्जर अगर किसी ने लगा दिया तो प्री चार्ज कंडीशन क्या है। तो इन सारी चीजों को जब मैं एक बार इकट्ठा कर लेता हूं तब मैं तैयार हूं अपना बैटरी बनाने के लिए।
जहां तक हम थर्मल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, थर्मल मैनेजमेंट के लिए अब दो तरीके आते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, आप उसके अंदर कोई फैन लगा सकते हैं, आप रेडिएटर लगा सकते हैं, लिक्विड कूलिंग कर सकते हैं, वाटर के थ्रू कूलिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम बड़ी कारों में, ट्रक्स वगैरह में सब में करते हैं। लेकिन जो छोटे वाहन हैं उनमें ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें कि मेरे को एक टू व्हीलर या थ्री व्हीलर के लिए बैटरी में उसमें कुछ रेडिएटर लगाना है बैटरी को कूल करने के लिए, कोई लिक्विड का फ्लो करना है या सेपरेटली कोई फैन लगाना है, तो वो प्रैक्टिकली एक तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द स्पेस कंस्ट्रेंट, क्योंकि वहां पे जगह कम होती है इन वाले व्हीकल में। और अगर कुछ करके हम वहां पे छोटा फैन लगा भी लें या कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करें, तो वो फिर हमारा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता, उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो वायबिलिटी नहीं आती है उसकी प्रैक्टिकल टर्म्स में। तो उसके लिए हमारे पास मेथड क्या बचता है, फिर हमारे पास मेथड बचता है सिर्फ पैसिव कूलिंग, कि उसको हम डिजाइन इस तरह से करें जो हमारा बीएमएस एक तो उसको मैनेज करे, और दूसरा जो बाकी हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी बैटरी है, उसकी बॉडी इट सेल्फ थर्मल मैनेजमेंट करे। अब जो बीएमएस है, बीएमएस क्या काम करता है, बीएमएस करंट और वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है, अंडर ओवर ओवर को थर्मल प्रोटेक्शन देता है, किसी भी वजह से आपका बैटरी पैक या कोई भी सेल अगर ओवर टेम्परेचर या अंडर टेम्परेचर जा रहा है तो वहीं पे उसको वो कट ऑफ कर देगा। डिजिटल और एनालॉग आउटपुट्स देता है उसको कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि मेरे को हेल्थ और उसका सब कुछ पता चलता है बैटरी का। कंटिन्यूअसली सेल बैलेंसिंग करता है जिससे कि मेरे सेल इम्बैलेंस ना हो, और अगर मेरी सेल बैलेंसिंग प्रॉपर होगी तो मेरे को बैटरी की अच्छी लाइफ मिलेगी। बैटरी की हेल्थ को मॉनिटर करता है कि मेरी कहीं पे भी किसी भी सेल के साथ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टेट ऑफ चार्ज मॉनिटर करता है उसमें कूलम काउंटिंग के थ्रू, कि हाँ मेरा कितना उसका यूजेस हो रहा है, कितने साइकिल मेरे जा रहे हैं। जो भी मेरा लिथियम आयन बैटरीज हैं, इवन जो अगर मैं अपना सिग्नी का बीएमएस का बात करूं तो मेरा सिग्नी का हमारा जो बीएमएस है वो एलएफपी सेल्स के साथ भी कंपैटिबल है, एनएमसी के साथ भी कंपैटिबल है, और कल को बाई चांस मार्केट में कोई और नई केमिस्ट्री आती है तो हमारे सेल्स में बीएमएस में वो प्रोविजन है कि वो नई केमिस्ट्री के साथ भी वर्क कर सकता है। हमें सिर्फ सेल चेंज करना होगा एंड सेम बीएमएस के साथ हम काम कर सकते हैं। फर्दर जो हमारा बीएमएस है, दो टाइप्स के बीएमएस होते हैं। एक होता है सिंपल जिसे हम बोलते हैं पीसीएम बोर्ड, बेसिकली हार्डवेयर बीएमएस, जिसके अंदर सिर्फ हार्डवेयर बेस्ड सब कंट्रोल होते हैं, लेकिन उसके अंदर उसका दिमाग नहीं होता, माइक्रो कंट्रोलर नहीं होता। दूसरा होता है स्मार्ट बीएमएस जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर की मेरा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सारे कंट्रोल होते हैं, जिसके अंदर मैं कैन कम्युनिकेशन के थ्रू उसका सारा का सारा डेटा को व्हीकल के मैनेजमेंट सिस्टम के साथ टॉक करा सकता हूँ, मैं रिमोट मॉनिटरिंग कर सकता हूँ, मैं बीएलई मींस ब्लूटूथ के थ्रू उसका सारा का सारा डेटा फेच कर सकता हूँ। तो वो सब डिपेंड करता है कि मेरी आज की डेट में रिक्वायरमेंट क्या है। जब बैटरी हमारी चार्ज होती है तो अगर आप दूसरा ग्राफ देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे है, जिसमें कि एक लीनियर आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, चार्जिंग इस तरीके से होती है, बड़ा स्मूथली करंट बैटरी के अंदर जाता है, धीरे धीरे सेल चार्ज होते हैं। लेकिन जब डिस्चार्जिंग होती है तो अगर आप जो लेफ्ट हैंड राइट वाला ग्राफ देखेंगे इतना ज्यादा पल्सेटिंग होता है, और अगर हम इसको और ज्यादा सेकंड बाय सेकंड जाके देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको एकदम पल्सेटिंग नजर आएगा। अब ये बीएमएस की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि बीएमएस किस लेवल तक इसको मॉनिटर कर पाता है और किस लेवल तक इसको कंट्रोल कर पाता है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये एक्चुअल ग्राफ है हमारे बैटरी पैक का, जो हमने अपने बीएमएस के थ्रू मॉनिटर किया है। तो हमारे बीएस में वो कैपेबिलिटी अवेलेबल है कि वो हर लेवल का सर्च और सब कुछ मॉनिटर भी कर सकता है और उसको मैनेज भी कर सकता है। बैटरी के लिए क्या चाहिए, वेल डिजाइन बैटरी पैक जो मैकेनिकली हर तरह से स्टेबल हो। जैसे हम अभी बात कर रहे थे पैसिव एंड एक्टिव कूलिंग की, तो ये जो बैटरी पैक आप अपने सामने देख रहे हैं सिग्नी बैटरी पैक, ये पैसिव कूलिंग करता है। इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है ये एल्युमिनियम की है, तो पूरी बॉडी इसलिए एक तरह से काम करती है हीट सिंक का, हीट डिसिपेट करने के लिए, बैटरी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और क्योंकि ये मेटल की शीट की नहीं है, एल्युमिनियम की है, इसलिए टोटल बैटरी का वेट भी रिड्यूस हो जाता है। देन आपको फीचर पैक बीएमएस चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बात किया, हमारे पास
पीसीएम बोर्ड टाइप बीएमएस और स्मार्ट बीएमएस दोनों अवेलेबल हैं। देन आपको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, AIS 048 बेसिकली ARIA सर्टिफिकेट है जो फेम 2 में भी मेंशन किया गया है, जो कि बैटरी की सेफ्टी और प्रोटेक्शन को वो करता है। यूएन आपको इंटरनेशनल अगर आपको सेल करना है तो उसके लिए चाहिए। एंड देन आप फर्दर कंप्लायंस में जाएंगे तो ISO का नया इसके लिए भी आ रहा है 26262, तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए है। तो ये सर्टिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड होते हैं। हमारा बैटरी पैक ऑलरेडी ARIA सर्टिफिकेशन के अंदर प्रोसेस में है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज अभी तक हमारा ARIA सर्टिफिकेट आ गया होता। एंड हम ऑलरेडी ISO 14000 वर्क पे वन पे काम कर रहे हैं जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए है, इसलिए अभी 26262 नहीं है, बट दैट इज गुड एनफ फॉर राइट नाउ। मॉनिटरिंग जो BMS है, जो लॉजिक हमारी टीम ने टेक्निकल टीम ने सारे BMS में डाले हैं वो ये है कि पूरे टाइम BMS हर तरफ आपस में कम्युनिकेट करता रहता है। BMS बाहर की कंडीशन से भी कम्युनिकेट करता है, BMS सेल कंडीशन से कम्युनिकेट करता है, BMS वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर पूरे टाइम आपस में कम्युनिकेट करके और कैलकुलेट करता रहता है कि हाँ जो बैटरी पैक है वो प्रॉपर हेल्थ में है कि नहीं है, और अगर कहीं पे भी कुछ गलत जा रहा है तो इमीडिएटली वो बैटरी पैक को कट ऑफ कर देगा। राइट गाइस? एक छोटा सा कंपैरिजन करने का ट्राई किया है, जो हम कई बार बात करते हैं तो हर कोई बात करता है लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी का क्या वो होगा कंपैरिजन। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये कंपैरिजन जो किया हुआ है ये क्या है 100H बैटरी के साथ, और जो कि हमने अपनी 65H बैटरी के साथ किया है। तो यहाँ पे 65H की बैटरी इज ऑलमोस्ट कंपैटिबल विद 100H बैटरी, लेस कैपेसिटी मोर पावर। यहाँ पे 4 बैटरी आपको रिक्वायर्ड होता है ई रिक्शा में लगाने के लिए, ये सिंगल बैटरी लगाना होता है। इन 4 बैटरी का वेट मिला के समथिंग अराउंड 135 kg बनता है, जबकि सिंगल बैटरी का वेट सिर्फ 30 kg है, तो 4 टाइम लेस वेट। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 100 किलो एक्स्ट्रा वेट व्हीकल के ऊपर लोड करने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप पैसेंजर व्हीकल चला रहे हैं तो ज्यादा पैसेंजर उसमें बिठा सकते हैं, और अगर आप किसी भी तरह का लोडिंग अनलोडिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, आप फ्रूट वेंडर की तरह उसको यूज कर रहे हैं, आप गार्बेज व्हीकल की तरह यूज कर रहे हैं, आप कैरियज व्हीकल की तरह यूज कर रहे हैं, तो आप 100 kg वेट एक्स्ट्रा उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि बैटरी का वेट आपका कम हो गया है। ये एक बैटरी की डायमेंशन होती है 100H की, जो कि आपकी 4 लगती हैं। ये एक बैटरी की डायमेंशन है 65H की लिथियम आयन की, तो मींस आपका स्पेस भी कम ऑक्यूपाई होगा, आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस बच जाएगा बाकी किसी पर्पस के लिए यूज करने के लिए। ये प्लास्टिक बॉडी है, लिथियम आयन बैटरी सिग्नी का जो है एल्युमिनियम बॉडी है, जैसे मैंने बताया, बेटर थर्मल मैनेजमेंट के लिए, कम वेट के लिए, और ड्यूरेबिलिटी आपको ज्यादा मिलती है। सिग्नी का बैटरी IP65 है, वाटर प्रूफ है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, बारिश आ गया, थोड़ा होता कुछ पानी का स्प्लैश आ गया, बैटरी के अंदर नहीं जाएगा। जो साइकिल्स की बात हम करते हैं, लेड एसिड बैटरी जो वहां पे यूज कर रहे हैं आजकल, व्हाट आई नो इज 6 महीने वारंटी की हम बैटरी यूज कर रहे हैं, 300 से 350 साइकिल की लाइफ जिसकी हमें मिलती है, जबकि सिग्नी की बैटरी के केस में जो लाइफ है दैट इज मच मोर देन इवन 1000 साइकिल्स, तो 3 गुना से भी ज्यादा आपको लाइफ मिलती है। डिस्चार्ज आइडल कंडीशन में लिथियम आयन बैटरी में जो डिस्चार्ज रेट होता है वो मॉडरेट होता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी में जो डिस्चार्ज है आइडल कंडीशन में मींस जब आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं वो बहुत बहुत कम है, तो रखे रखे आपकी बैटरी कम डिस्चार्ज होगी। जहां तक बैटरी मेंटेन करने की बात है, लेड एसिड बैटरी के केस में आपको टाइम टू टाइम पानी फिल करना होता है, टाइम टू टाइम आपको उसका ग्रेविटी चेक करना होता है, ग्रेविटी ठीक नहीं है तो आपको मे बी एसिड ही उसमें यूज करना होता है, उसमें आपकी रस्टिंग होती है। जबकि लिथियम आयन के केस में मेंटेनेंस फ्री है, कोई पानी नहीं डालना, कोई एसिड नहीं डालना, कोई किसी तरह का स्पिलेज नहीं होगा जिससे आपके व्हीकल में किसी तरह का कोई रस्टिंग नहीं होगा, हैंडलिंग इजी हो जाती है। वी ऑल नो लेड एसिड बैटरी के केस में लेड और एसिड मिलकर लेड सल्फेट बनाते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक गैस है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी लेड एसिड बैटरी को क्लोज एनवायरनमेंट में नहीं रखना चाहिए, अगर हम एकदम उसके पास से जाए उन गैसेस को इनहेल करें, सो दीज आर द वन पोटेंशियल रीजन फॉर इवन योर बोन कैंसर एंड इम्पोर्टेंसी। साथ साथ लेड एसिड के केस में क्या होता है, अगर आपने कहीं एनक्लोज्ड एरिया में बैटरी को रखा है और अचानक से आप उसके पास किसी भी तरह का कोई फायर लेके चले जाएं, तो वो एकदम से
फायर कैच कर लेता है क्योंकि वो गैस इनफ्लेमेबल होती है। जबकि लिथियम आयन के केस में इस तरह का कोई एमिशन नहीं होता, तो इजी हैंडलिंग है और हेल्थ हैजार्ड नहीं है। इंस्टॉलेशन के लिए लेड एसिड बैटरी जब इंस्टॉल करते हैं, टर्मिनल्स पे आप वायर ले जाएंगे, टाइट करेंगे, उठा के रखना, तो आपको कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि सिग्नी लिथियम आयन बैटरी के लिए एक पर्सन आराम से बैटरी को इंस्टॉल कर सकता है, क्योंकि बैटरी का वेट 28 से 30 केजी आता है जब पैकिंग में से निकाल देते हैं आप। उठा के एक आदमी उसको उसमें रिक्शा में रख भी सकता है। सीधा सीधा प्लग एंड प्ले टाइप 2 पिन का एंडरसन कनेक्टर लगा होता है, उसको आप मेल कनेक्टर के साथ अपना व्हीकल के कनेक्ट करेंगे और आपका व्हीकल रेडी हो गया। अगर हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में जो लेड एसिड बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए आपको 8 से 10 घंटे लगते हैं। लिथियम आयन बैटरी अगर आप फास्ट चार्जिंग करते हैं 25 एम्पियर के साथ तो आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। आप नॉर्मल चार्जिंग करते हैं लिथियम आयन की जो होती है 15 एम्पियर के साथ, तो उसमें आपको 4 से 4.5 घंटे लगते हैं। स्टिल आपका उस केस में भी 2 टाइम फास्टर आपकी चार्जिंग हो जाती है। लेड एसिड बैटरी की एफिशिएंसी 70 to 80% होती है, लिथियम आयन की एफिशिएंसी मोर देन 98% है। दोनों केस में आप 48 वोल्ट बनाते हैं, यहाँ पे आप 4 बैटरी जोड़ के 48 वोल्ट बनाते हैं, यहाँ पे सिंगल बैटरी ऑलरेडी 48 वोल्ट का है। मैक्सिमम करंट जो उसमें आप चार्ज कर सकते हैं वो 12 एम्पियर है, यहाँ पे आप 25 एम्पियर तक चार्ज कर सकते हैं। जो डिस्चार्ज है लेड एसिड बैटरी के केस में अनकंट्रोल्ड होता है। आपकी अगर व्हीकल में कोई प्रॉब्लम है, अचानक से उसने कोई स्पार्क मारा, कुछ भी सर्ज आया, तो वो कितना भी करंट एकदम से ड्रॉ कर सकता है और इवन बैटरी को डैमेज कर सकता है। जबकि लिथियम आयन बैटरी के केस में बीएमएस पे हम रिस्ट्रिक्शन होता है, तो आपका कभी भी डिस्चार्ज करंट 60 एम्पियर से ज्यादा नहीं जा सकता, तो आपका व्हीकल और बैटरी दोनों उससे सेफ कंडीशन में रहते हैं। वारंटी लेड एसिड के केस में नॉर्मली 6 मंथ्स का वारंटी है, यहाँ पे लिथियम आयन के केस में सिग्नी में हम बात कर रहे हैं 3 ईयर और 1000 साइकिल का वारंटी, जो कि ऑलमोस्ट 6 टाइम आपका हो गया। बैटरी चार्जर जो इसके आते हैं उन बैटरी चार्जर्स के साथ कोई वारंटी नहीं होता है, जबकि सिग्नी का अगर हम जो बैटरी चार्जर सप्लाई कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरी के लिए, वी आर ऑफरिंग 1 ईयर वारंटी ऑन द चार्जर ऑल्सो। अगर हम रेंज की बात करें तो आपका ये बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद 50 से 60 किलोमीटर देता है, एंड दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ बैटरी। इवन बहुत सारे केस में तो 50 से कम भी चला जाता है। जो हम बात कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरी का, जो कि टेस्टेड है, 65 टू 75 किलोमीटर का रेंज देता है एक बार चार्जिंग में। सो आपको मोर देन 30% एक्स्ट्रा रेंज मिल रहा है। लिथियम आयन बैटरी के साथ आपको स्पीड भी बेटर मिलता है। सेम कैपेसिटी का आपने बैटरी लगाया है तो लेड एसिड बैटरी से आपको जो स्पीड मिलता है वो 30 टू 40 किलोमीटर पर आवर का मिलता है, जबकि अगर आप लिथियम आयन बैटरी सिग्नी यूज कर रहे हैं तो आपको 40 टू 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मिलता है, तो 1.5 टाइम फास्टर हो जाता है। एक बार बैटरी को चार्ज करने के लिए, जैसे नॉर्मली वहां पे सब लोग पे करते हैं, आप चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन पे छोड़ते हैं, वो चार्ज करने के लिए आपसे 50 रुपए चार्ज करते हैं। सिग्नी बैटरी के केस में हम आपको बैटरी के साथ में ही चार्जर ऑफर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको किसी चार्जर पे स्टेशन पे जाने का जरूरत नहीं है। एक बैटरी में एक बार में आपका 3 किलोवाट आवर का चार्ज आता है, मींस 3 यूनिट आपका लगता है। लॉसेस वगैरह मान के मैं 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंसीडर कर रहा हूँ, जबकि उतना नहीं है। तो भी अगर हम 4 यूनिट भी एक बैटरी को चार्ज करने में लगते हैं तो नॉर्मल जो रेट है डोमेस्टिक इसका वो 6.5 रुपीज पर यूनिट है। 6.5 यूनिट एक यूनिट रुपए के लिए लगते हैं, तो 4 यूनिट मीन्स 26 रुपए में आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, लगभग 50% कम दाम के ऊपर। यहाँ पे आपकी 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट आती है, अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ 50 की, तो 1 रुपए पर किलोमीटर आपकी रनिंग कॉस्ट आती है। और यहाँ पे भी मैं मिनिमम की बात करता हूँ तो आपकी जो रनिंग कॉस्ट आती है वो 40 पैसे पर किलोमीटर आती है। एक नई बैटरी की कॉस्ट अगर हम बात करते हैं 100 एच की, आप 4 बैटरी जब लगवाते हैं तो एक बैटरी की कॉस्ट आती है 28 से 32 हजार, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से ब्रांड के लगा रहे हैं। जबकि सिग्नी की अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम, आपकी कॉस्ट आएगी 55 से 65 हजार रुपए एक बैटरी की। आपको 3 साल में 6 बार बैटरी लेनी होगी, जबकि यहाँ पे आपको बैटरी नहीं लेनी होगी। टोटल अगर मैं 6 महीने की वारंटी के हिसाब से इसके रिप्लेसमेंट देखूं तो 3 साल में आप 6 बार जो आपने बैटरी ली तो 1,68,000 की आपने बैटरी खरीदी, जबकि यहाँ पे जीरो है तो एक ही बार की कॉस्ट आपकी आई। उसमें से मैं हर बार का आपका 8,000 रुपए जो कि डिडक्शन है 2,000 पर बैटरी का, वो निकाल देता हूँ। तो आपकी जो बैटरी की कॉस्ट है वो 1,28,000 से 1,52,000 आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी बैटरी लगा रहे हैं। जबकि सिग्नी के केस में वो एज इट इज 55,000 से 65,000 ही रहती है। ऑपरेशन कॉस्ट अगर हम 3 साल की बात करें, हम यहाँ पे सिंपल सा कंसीडर करते हैं कि एक रिक्शा वाला
एक दिन में 50 किलोमीटर बैटरी रिक्शा चलाता है, एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से वो 325 दिन ही रिक्शा चलाता है, बाकी के दिन छुट्टी करता है या कुछ भी करता है 3 साल में। तो टोटल जो उसका खर्चा आता है वो 48,750 रुपए आता है, बैटरी को सिर्फ चार्ज कराने का खर्चा। जबकि सिग्नी के केस में सेम 50 किलोमीटर डेली, 325 दिन एक साल के अंदर, और 3 साल अगर बंदा बैटरी चलाता है तो उसका जो ऑपरेशन का एक्सपेंस आता है वो आता है 19,500 रुपए। सो टोटल जो इनिशियल कॉस्ट है बैटरी की और ऑपरेशन कॉस्ट है, उन दोनों का अगर हम डिफरेंस मिलाएं तो एक व्यक्ति को एक बार बैटरी के ऊपर 1 लाख से ज्यादा का फायदा होता है 3 साल के अंदर। 1,02,250 रुपए से लेके 1,16,250 तक का फायदा होता है। प्लस अगर कोई भी ओईएम लिथियम आयन बैटरी लगाता है तो उसको एडिशनल सब्सिडी मिलती है फेम 2 पॉलिसी के अंडर 31,200 रुपए की। सो अब आप समझ सकते हैं, अगर हम ये सब्सिडी ले लेते हैं फेम 2 की, तो जो प्राइस यहाँ पे है ये प्राइस आधा रह जाता है। मींस एक बार के लेड एसिड 4 बैटरी लगवाने के दाम पे आप लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं, जो कि आपकी 3 साल चलेगी, जबकि लेड एसिड आपको 3 साल में 6 बार बदलनी पड़ेगी। जस्ट एक छोटा सा आपके लिए ग्लिम्स प्रोडक्शन फैसिलिटी का। हमारी बैटरी प्रोडक्शन फैसिलिटी ईवी की पूरी तरह से वातानुकूलित है, क्योंकि ईवी की मैन्युफैक्चरिंग में आपको टेम्परेचर और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। हर तरह के इक्विपमेंट जो डिजाइन है प्लांट में लगाए गए हैं। अब तक हम एक महीने में मैक्सिमम 6,490 बैटरी तक बना चुके हैं, और मार्च 2020 तक हम टोटल 54,360 लिथियम आयन बैटरी बना चुके हैं, ई रिक्शा और सोलर दोनों एप्लीकेशन के लिए मिलाकर। प्रोडक्शन की हम जस्ट बात करें तो प्रोडक्शन फ्लो चार्ट, टेस्टिंग प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शंस, एसओपी, सारी जगह पे हमारा फीफो मेंटेन होता है। तो दीज आर ऑल सम हमारी जो कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे रन कर रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं टाइम से, सो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। बट वी हैव अ वेल डिजाइन्ड फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरी पैक्स विद ऑल काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स। अगर हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हम 4 लेयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं। पहला आता है सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस। हमारे इंजीनियर्स जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं, जितने भी वेंडर्स हैं, जब नया सप्लायर आता है तो उनका प्रॉपरली थोड़ा ऑडिट करते हैं। उसके बाद हर सप्लायर की पीरियोडिसिटी डिसाइड है, उस पीरियोडिसिटी पे अंतराल के बाद जाके उनका पूरा का पूरा सिस्टम और प्रोसीजर चेक करते हैं कि कहीं पे वो कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, और अगर वो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक मिलता है तभी हम उनसे रॉ मटेरियल लेते हैं। उसके बाद आईक्यूसी, इनकमिंग मटेरियल का इंस्पेक्शन, जितना भी रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे आता है उस सबका इंस्पेक्शन होता है। इसके लिए हम IS 2500 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, और आईक्यूसी के लिए हमारा जो AQL है वो है 0.65 AQL लेवल हम फॉलो करते हैं। इसके बाद थर्ड लेयर आती है IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी चेक। सो इन प्रोसेस क्वालिटी चेक में जो हमारे लिथियम आयन बैटरी के सेल्स हैं उनका असेंबली से पहले 100% टेस्टिंग होती है। जितने भी BMS हैं उसमें प्रोग्रामिंग करने के बाद उनकी 100% टेस्टिंग होती है, और उसके बाद 100% बैटरी पैक को असेंबल करने के बाद उसकी फंक्शनल टेस्टिंग होती है चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल की। देन हम बात करते हैं PDQA, प्री डिस्पैच क्वालिटी एश्योरेंस। इसके अंदर जो भी लॉट हमारा बनता है, बनने के बाद क्वालिटी टीम उसमें से रैंडम सैंपलिंग करती है। यहाँ पे दोबारा हम IS 2500 स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, और इसके लिए जो हमारा AQL लेवल है वो और स्टैंडर्ड है, हम 1.5 AQL लेवल इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब ये सारे क्वालिटी चेक्स को कोई भी बैटरी पैक पास कर लेता है तभी उस बैटरी पैक को मार्केट में कस्टमर को भेजा जाता है। जितने भी रॉ सेल्स आते हैं उन सबकी हम हेल्थ और मेंटेनेंस रेगुलरली करते हैं। उनका हम सेल बैलेंसिंग इवन बैटरी बनाने से पहले भी करते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे, ये ऊपर एक चेकिंग का मेथड होता है, नीचे अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटेड मशीन है। इसके नीचे यहाँ पे पूरा का पूरा बैटरी पैक लगा के उसको हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे बैटरी पैक को बैलेंस कर देता है। ये हम ISO 9001 और ISO 14001 सर्टिफाइड कंपनी है, तो these are our certificates। दोस्तों इसी के साथ मैं जो टेक्निकल डिस्कशन था उसको अभी यहीं पे रोकते हैं।
और अभी मेरे कलीग मिस्टर परमजीत सिंह इससे आगे बात करेंगे बैटरीज के मार्केट के बारे में और चीजों के बारे में। सो over to you, Param, now. Yeah. Thank you, Vipul. So, नमस्कार फ्रेंड्स। विपुल ने बहुत अच्छी जानकारी दी बैटरीज के बारे में और बैटरी की टेक्नोलॉजी के बारे में। अब हम थोड़ा सा बैटरी की मार्केट के बारे में और बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं बैटरी से रिलेटेड उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर अंत में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसमें आपके सभी जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके क्वेरीज हैं माइंड में, वो सब एड्रेस करेंगे। ठीक है विपुल जी, आगे चलिए। तो पहले मैं आपको बैटरी इंडिया में मार्केट का सिनेरियो क्या है बैटरी का, ये आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। तो सबसे पहले कि हमारे भारत में अभी 10 गीगावाट आवर सेल्स की, 10 गीगावाट आवर का मतलब समझ लीजिए कि 1 करोड़ किलोवाट आवर। 1 किलोवाट, जैसे 1 किलोवाट आवर की बैटरी होती है, 3 किलोवाट आवर की बैटरी ईवी के लिए लगती है। छोटी बैटरी 1 किलोवाट आवर की होती है। 10 गीगावाट आवर का मतलब 1 करोड़ किलोवाट आवर। इतने सेल्स की डिमांड हर साल की है 2022 तक, और जो 2025 तक ये 50 गीगावाट आवर मतलब 5 करोड़ किलोवाट आवर तक ग्रो कर जाएगी। ये नीति आयोग ने अपनी स्टडी की है भारत सरकार ने, और उन्होंने ये पाया है कि इतना भारत में डिमांड रहेगी। अगर इतनी डिमांड है तो यहाँ पर सेल मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए। अभी तक जो है बैटरीज यहाँ बनती है, टेक्नोलॉजी यहाँ की है, असेंबली यहाँ होती है, और बीएमएस टेक्नोलॉजी टोटली इंडिया की हो गई। जैसे हमारी तो 100% मेड इन इंडिया बीएमएस टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजाइन, एवरीथिंग। लेकिन सेल जो है अभी भी चाइना से आते हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि सेल भी यहाँ बने, तो उसके लिए भी अच्छा खासा केस बनता है। इतनी डिमांड है तो यहाँ बनने चाहिए। तो इंडिया में जो अभी मार्केट जो है अप्रोक्सीमेटली अंदाजन 30% सालाना की दर से बढ़ेगी मार्केट अगले कुछ साल तक। तो किलोवाट आवर बैटरी की जो कॉस्ट है पर किलोवाट आवर, अगर आप देखें 10 साल पहले $1000 का 1 किलोवाट आवर सेल आते थे। जो सेल की कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, $1000 का 1 किलोवाट आवर था, जो कि अब $116 का 1 किलोवाट आवर हो गया है मार्केट में प्राइस जो रॉ मटेरियल का। तो दैट मीन्स 10वां हिस्सा अराउंड रह गई है बैटरी की कॉस्ट, और अगले सालों में और कम होगी। लिथियम आयन जो है सेल की कॉस्ट कंटिन्यूसली कम हो रही, इसकी वजह से ही मार्केट फैल रहा है कि पहले बहुत महंगी थी तो लोग लेड एसिड यूज करते थे, अब लिथियम आयन पे शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे विपु ने आपको समझाया कि इसका तो अभी बड़ा स्ट्रॉन्ग बिजनेस केस बनता है कि वो छठा हिस्सा कॉस्ट रह जाती है अगर 3 साल का आप होराइजन लेकर देखें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट कर रही है कि 2030 तक सारी की 30% व्हीकल जो हैं वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। मतलब नहीं तो सबकी सब इलेक्ट्रिक ही बनेगी, जो एग्जिस्टिंग है वो भी बहुत सारी कन्वर्ट हो जाएगी। 30% सरकार का अनुमान है कि टोटल 2030 तक इलेक्ट्रिक में हो जाएंगी। इन सबको देखते हुए काफी बड़े बड़े प्लेयर्स अब इस मार्केट में आ रहे हैं लिथियम आयन में। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, तोशिबा और डेंसो, ये 3 कंपनियों ने मिलके भारत का पहला लिथियम आयन सेल प्लांट लगाने की अभी अप्रूवल लिया है नीति आयोग से। ये इसके लिए 5000 करोड़ का खर्चा करेंगे। 1150 करोड़ फेज 1 में और 3800 करोड़ जो है फेज 2 के लिए इन्होंने रखा हुआ है। तो ये अभी लॉकडाउन के बाद ये इनकी कुछ प्लान्स रिलीज करेंगे। तो ये भारत का पहला, ये 1 साल में रेडी हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। फिर हो सकता है कि सेल की कॉस्ट और भी कम हो और बैटरी और भी ज्यादा सस्ती हो जाए। और हमारी सिग्नी की वैल्यू एडिशन क्या है? बहुत सारे लोग बैटरी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। हमारा क्या स्पेशल चीज है? पहली बात है कि बैटरी में 2-3 चीजें हैं जो मॉनिटर करने वाली है। सेल का टेम्परेचर, सेल की वोल्टेज और सेल का करंट। तो ये चीजें जो हैं मोस्टली बैटरी जो अवेलेबल है मार्केट में, जो इंडिया में नहीं बनती हैं, चाइना से जो बीएमएस वगैरह आते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं, वो सब बैटरी पैक लेवल पे मॉनिटर करते हैं। भारत की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ सड़कों पे वाइब्रेशन ज्यादा होती है, क्योंकि सड़कों की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो वाइब्रेशन थोड़ा उसमें ज्यादा रहता है। दूसरी बात है कि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्म मौसम में गर्म हो जाती है बैटरी। तो वो वाले बीएमएस यहाँ उतने कामयाब नहीं है, उतने सेफ नहीं है।
तो इसलिए हमारे वाले में इंडियन की कंडीशन के हिसाब से ही स्पेशली डिजाइंड है कि यहाँ के लिए स्पेशल सेफ्टी फीचर क्या होने चाहिए। या सेल लेवल पे टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट की मॉनिटरिंग होती है। जैसे आपने एक स्लाइड में देखा होगा, विपुल ने दिखाया था कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज की सेल लेवल पे फ्लक्चुएशन कैसे होती है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है ड्यूरिंग डिस्चार्ज साइकिल, ड्यूरिंग चार्ज साइकिल। अगर आप उसको सेल लेवल पे पकड़ लें तो बैटरी को खराब होने से बचा सकते हैं। दूसरी चीज है सेल बैलेंसिंग करते हैं हम लोग। होता क्या है कि आपकी बैटरी जो है खराब कैसे होती है, कोई भी बैटरी, उसका एक सेल खराब हो जाए तो बैटरी खराब हो जाती है पूरी। एक सेल कैसे खराब होता है, आपके सेल लगे हुए हैं, किसी एक सेल की वोल्टेज बाकी सेल से कम हो जाती है थोड़ी सी, तो जब भी चार्जिंग होती है, डिस्चार्जिंग होती है, उस सेल पे जिसकी वोल्टेज कम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, उसको ज्यादा स्ट्रेन पड़ती है उसके ऊपर। वो सेल जो कमजोर है वो कमजोर होता जाता है। जैसे एक आप चेन में एक वीक लिंक है ना, जब चेन को खींचते हैं तो जो वीक लिंक है वो जल्दी खुल जाता है क्योंकि उसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रेन पड़ती है, वो संभाल नहीं पाता है, तो वीक सेल जो है वो आगे वीक होता जाता है। हम क्या करते हैं, हमारे क्योंकि सेल लेवल पे मॉनिटरिंग होती है, इसलिए जब भी हम चार्ज करते हैं बैटरी को, किसी भी चार्ज करते हो आप, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है मॉनिटर करता रहता है कौन कौन से सेल की क्या वोल्टेज है। अगर किसी सेल में वोल्टेज कम दिखती है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज डाल के उसकी वोल्टेज बढ़ा के बैलेंस कर देता है। ये ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर में होता है। तो जब भी चार्ज करोगे आपकी बैटरी एकदम नई हो जाएगी, एकदम सारे सेल्स का एक नई बैटरी के बराबर ही सारे सेल्स की वोल्टेज एकदम बराबर हो जाएगी। तो ये फीचर जो है ये आपकी बैटरी की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने में, उसकी लाइफ को लंबा करने में मदद करता है। और बैटरी की सर्विसिंग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम सेल लेवल पे मॉनिटरिंग करते हैं तो बैटरी को खोलने की जरूरत नहीं है। हम सॉफ्टवेयर में ही उसको लगा के अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारा बंदा चेक करके देख सकता है कि कौन से, अगर किसी सेल में प्रॉब्लम है या हेल्थ मॉनिटरिंग है बैटरी की, तो उसको खोलने की जरूरत नहीं। इससे बैटरी खराब नहीं होती और रेक्टिफिकेशन भी फास्ट, जल्दी उसका सुधार हो जाता है खराब बैटरी का। और अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग करते हैं, जो कि बहुत लोग मिस कर जाते हैं, वो ये है कि हम थर्मल मैनेजमेंट करते हैं बैटरी की बहुत एफिशिएंटली, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ टेम्परेचर की कंडीशन ज्यादा है। ज्यादा टेम्परेचर पे बैटरी को चलाओगे, चार्ज डिस्चार्ज करोगे तो उसकी लाइफ कम होगी। दूसरी बात है वो सेफ भी नहीं रहती उतनी ज्यादा टेम्परेचर पे। तो हम थर्मल मैनेजमेंट का स्पेशल प्रोविजन है, जो थर्मल पैड्स हैं, थर्मल सिंक्स हैं, थर्मल इंजीनियरिंग प्रॉपर इसकी आईआईटी मद्रास की थर्मल इंजीनियरिंग टीम ने इसको डिजाइन किया है, इसकी थर्मल मैनेजमेंट वाले पीस को। तो इसलिए ये ज्यादा सेफर और ज्यादा लंबी लाइफ वाली बैटरी। और प्लेयर भी हैं हमारे अलावा, एक्साइड, एक्सिकॉम, ओकाया, माइक्रोमैक्स, कॉस्टलाइट, अमराज, बहुत सारी और कंपनियां भी लिथियम आयन बैटरी बना रही हैं। तो सबके अपने अपने डिजाइन हैं, वो हम अपने डिजाइन के आपको फीचर्स बता रहे हैं। आगे चलिए। तो अगर हम पिछले कुछ 2-3 साल के ट्रेंड देखें बैटरी के, तो पहली बात तो हम वही 2018, जो कि 2017-18 में 54,800 टू व्हीलर बिके थे। 18-19 में 1,26,000 बिके, 19-20 में 1,52,000। तो हर साल जो बैटरी का नंबर ऑफ 2 साल में 3 गुना हो गए। तो बैटरी का पहले तो टू व्हीलर का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है लिथियम आयन बैटरी वाले। दूसरी बात है कि हमारी जो 3 व्हीलर का भी आप देखोगे, अगर पैसेंजर व्हीकल्स एंड ऑल, सबका ही नंबर बढ़ रहा है। 3 व्हीलर के पूरे नंबर अपने पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हर साल, मतलब हर 2 साल में 3 गुना तो हो ही रहा है। दूसरी बात है, एक और ट्रेंड चल रहा है आजकल, लॉकडाउन में थोड़ा और बढ़ गया है, कि इलेक्ट्रिक ये व्हीकल की ई रिटेलिंग का भी एक ट्रेंड चल रहा है, कि आजकल ऑनलाइन भी बिकने लगी है। तो ये भी, आप लोग भी मैन्युफैक्चरर हैं बहुत सारे, आप भी ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, उसमें भी मार्केट में डिमांड है, एक्सप्लोर करके देख सकते हैं आप। दूसरा है मार्केट में ये क्यों लिथियम आयन चल रहा है। पहली बात तो जो जैसे पोल्यूशन का तो मेन फैक्टर है ही। दूसरी बात है कि जो बनाने वाली कंपनियां हैं, जो ऑटोमोबाइल, ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल बनाती थी, उनको एमिशन के नॉर्म्स जो हैं कड़े होते जा रहे हैं। हर साल एमिशन के नॉर्म्स की, आपका पोल्यूशन के ये सर्टिफिकेट, ये वाला होना चाहिए, भारत सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब करते हुए उनके लिए कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। अब वो वाइबल नहीं रहा बनाना, और अगले कुछ साल में तो बिल्कुल वाइबल नहीं रहेगा। उसके कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना आसान है, कंपोनेंट्स कम है, सोर्सिंग आसान है, और असेंबली का खर्चा कम है, और बहुत
आसानी से, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है इसके ऊपर, FAME 2 वाली सब्सिडी। और प्रॉब्लम लोगों में इन्वायरमेंट की अवेयरनेस भी आ रही है कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। तो ये भी कुछ ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से ये बढ़ रहा है। लेकिन कुछ रिस्ट्रेंट्स जो हैं, कुछ इसमें अभी भी कुछ इशू हैं कि लोगों को अभी पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का अवेयरनेस नहीं है। पहली बात यह है कि शुरू में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आए लेड एसिड वाले, अच्छी क्वालिटी के नहीं आए, चाइना से बन के आए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया थी नहीं, तो अच्छी क्वालिटी का माल तो आया नहीं, चाइना से डंप हो गया। लोगों में एक इंप्रेशन आ गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो अच्छी चीज नहीं। अब अच्छी क्वालिटी की व्हीकल कुछ कुछ आने लगी हैं, लेकिन मार्केट बनते हुए, पब्लिक का ओपिनियन बनते हुए थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है मैन्युफैक्चरर्स के लिए? मैं कहूंगा आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 2 व्हीलर व्हीकल में अभी भी लोअर एंड व्हीकल बन रही हैं। इवन 3 व्हीलर में भी ई रिक्शास वगैरह बन रहे हैं, लेकिन हायर एंड यूटिलिटी व्हीकल जहां इसकी और यूसेज हो सकती है अलग अलग चीजों में, हम आगे स्लाइड्स दिखाएंगे, जिसमें थोड़ा आप करिए, आगे बहुत डिमांड आने वाली है उन सब चीजों की। तो हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे दिखाते हैं आपको। FAME 2 सब्सिडी के ऊपर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो इस साल की जो 2019-20 की सब्सिडी थी, डिमांड इंसेंटिव 822 करोड़ का सरकार ने रखा था। 2021 के लिए 4500 करोड़ की सब्सिडी रखी है, जो कि उससे 5-6 गुना, 5.5 गुना ज्यादा है। 2 व्हीलर के लिए 191 करोड़ थी, अब 1000 करोड़ हो गई। 3 व्हीलर जो हमारा ई रिक्शा का मेन काम की चीज है, 239 करोड़ की सब्सिडी थी, 1334 करोड़ हो गई है इस साल में। तो इस साल आपकी सब्सिडी 5-5.5 गुना बढ़ गई है। अगर 3 व्हीलर के यूनिट लास्ट टाइम सब्सिडी जिनको मिली थी 47,800 को मिली थी। इस साल सरकार का इरादा है 2,66,800 3 व्हीलर को, ई रिक्शा को सब्सिडी देनी है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करिए, सब्सिडी लीजिए, आपकी बैटरी का नाम आधा हो जाएगा। और हमारी FAME 2 कंप्लाइंट बैटरीज हैं, FAME 2 सर्टिफिकेट ऑन दी वे है, इट इज ऑलरेडी अप्लाइड फॉर, एंड लॉकडाउन की वजह से थोड़े दिन का डिले हो गया, अदरवाइज ये लॉकडाउन सर्टिफिकेट अभी तक पब्लिश होके हाथ में ही होता हमारे। तो इसके ऊपर आप अच्छा काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। थ्री व्हीलर की मार्केट अगर देखें ई रिक्शा की, तो दो तरह की है, पैसेंजर कैरियर है और लोड कैरियर है। एक तो पैसेंजर का है, एक दूसरा लोड उठाने वाली व्हीकल है, अलग अलग तरह की। और अभी तो और भी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और मोटर पावर देखा जाए, 1000 वाट से कम वाली भी हैं, 1000 से 1500 भी हैं, 1500 के ऊपर वाली पावर की भी मोटर्स हैं। बैटरी कैपेसिटी में 100 एच से कम वाली है, और एक बड़े जो ई रिक्शा के लिए ये रेंज आती है 60, 70, 80 एम्पियर आर। और जो 3 व्हीलर एंड लोड कैरियर हैं उनके लिए 100 एम्पियर आर से ऊपर वाली बैटरीज भी हैं। और FAME 2 ये सारी तरह की व्हीकल्स के लिए सब्सिडी FAME 2 में अवेलेबल है। मार्केट का 15-16% का 3 व्हीलर मार्केट का सालाना ग्रोथ है, ये प्रोजेक्शंस तो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में भी, आप देख सकते हैं जी। और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई उसकी वजह से, बट इसके खत्म होने के बाद मार्केट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट कैसे शेप अप होगी। हम लोगों ने कुछ बहुत सारे फोरम्स पे डिस्कशंस अटेंड किए हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोगों से बात की है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, इंडस्ट्री लीडर से, और कई सेमिनार और वेबिनार से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारी जानकारी के हिसाब से जो हम लोगों का बिलीफ है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो हैं ये तो अगले 1-2 साल तक रहेंगे। अगर ये लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है 1 महीने में, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब जो नॉर्म है ये 2 साल तक तो कंटिन्यूस अगले रहेंगे। जनता में पहले जैसी सिचुएशन अभी 2 साल के बाद ही आएगी। लोग शेयर्ड राइड और ये सब लेने में हेजिटेट होंगे, करेंगे, और हमें कुछ सॉल्यूशन बनाने होंगे जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए हम ऐसी व्हीकल और ऐसे सॉल्यूशन बना पाए। हम आपको कुछ दिखाते हैं इसके बाद कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसमें। तीसरी चीज है कि
थ्री व्हीलर में ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, बहुत जरूरत से ज्यादा सवारियां एक थ्री व्हीलर पे नहीं बैठेंगी। आगे चलते हुए हो सकता है कि अगर 4 सीट्स हैं तो 4 ही लोग बैठें, ऐसा नहीं है कि 6-7 सवारी बैठ जाएं। तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, नंबर ऑफ थ्री व्हीलर मार्केट में ज्यादा आएंगे, क्योंकि पब्लिक को तो ट्रेवल करना है। डिमांड होगी तो नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन उस व्हीकल का डिजाइन कैसे हो वो चीजें सोचने वाली है। तो ठीक है, आगे विपुल जी आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो देखिए आप। हाँ जी, ये बड़ा सिंपल सा तरीका है कि बीच में पार्टीशनिंग कर दी और उसको सोशल डिस्टेंसिंग वाला वीडियो बना दिया। 4 प्लेन पार्टीशनिंग से सिंपल बढ़िया बन गया। तो इस तरह के सॉल्यूशन आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग वाली व्हीकल जो पॉपुलराइज होंगी। और एप्लीकेशन थ्री व्हीलर में हमारे हिसाब से ये एम्बुलेंसेस की, और ये फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर, सब्जी फल वगैरह बेचने वाली, जो आप बॉटम राइट में देख रहे हो, और ऊपर एम्बुलेंस है। और ये एक बॉटम लेफ्ट में बाएं साइड पे नीचे वाली देखेंगे नीले रंग की, ये वो व्हीकल है जो कि सैनिटाइजेशन करती है। ये पूरे शहर की सैनिटाइजेशन होगी, तो थ्री व्हीलर में वो सैनिटाइजर मिक्स और पंप एंड मिस्ट वाला जो एटोमाइजर, मिस्ट एटोमाइजर और ये सब लगा के ये सैनिटाइज पूरे शहर का करने के लिए इस तरह की व्हीकल्स काम आएंगे। आप चाइना के वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब या व्हाट्सएप पे, किस तरह से उन्होंने वुहान को सैनिटाइज किया। तो ये सब चीजें भी आने वाले दिनों में पॉपुलराइज होगी, इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अपार्ट फ्रॉम ये सोशल डिस्टेंसिंग व्हीकल्स। तो इस पे आप लोग काम कर सकते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशन करके सब में सिग्नी की बैटरी एप्लीकेबल रहेगी। हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन काफी डिटेल में बता दिया गया है टेक्नोलॉजी सेक्शन में, बट थोड़ा इसको नॉन टेक्निकल वे में आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज हम करते हैं। बेसिकली हमारा बैटरी का जो हार्ट एंड उसका दिल दिमाग जो होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, प्रॉपर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बेस्ड, पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो आईटी मद्रास ने बनाई है, तो उसके ऊपर बेस्ड है। हमारे पास दोनों तरह के स्मार्ट बीएमएस भी है, हार्डवेयर बीएमएस कंट्रोल भी है। आजकल ये हार्डवेयर आ रहा है, अगर फ्लीट मैनेजमेंट करनी है, रिमोटली सारी व्हीकल्स का कंट्रोल करना है, रिमोट मॉनिटरिंग करनी है, तो उसके लिए स्मार्ट बीएमएस भी होता है जो पूरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होता है। ये बैटरीज जैसे बता चुके हैं कि मेंटेनेंस फ्री होती हैं, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, एक बार लगा दी तो बस 3 साल चलती रहेगी। कोई पानी नहीं डालना, कोई मेंटेनेंस नहीं करनी, कोई पीरियोडिकली चेक नहीं करवाना है। इसका सेल लेवल पे टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं, टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट, सब कुछ। और ये इंडियन कंडीशन के हिसाब से हमने डिजाइन बनाया, वाइब्रेशन और टेम्परेचर दोनों को ही देखते हुए। लाइट बैटरी है, हल्के साइज की है, और ये एल्यूमिनियम बॉडी में है। एल्यूमिनियम बॉडी होने की वजह से जितनी हीट उसमें डिसिपेट होती है वो बाहर निकल जाती है। प्लास्टिक बैटरी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि प्लास्टिक बैटरी के अंदर सारी हीट ट्रैप हो जाती है। आपने बैटरी अंदर हीट जनरेट करेगी, बैटरी सील्ड है, प्लास्टिक के अंदर पूरी हीट ट्रैप हो गई और बाहर नहीं निकल पाएगी। और ये बैटरी का बड़ा नुकसान है, ज्यादा टेम्परेचर से बैटरी डैमेज भी हो सकती है, फट भी सकती है, और उसकी लाइफ भी कम हो सकती है। तो एल्यूमिनियम बॉडी है, मेटल बॉडी है, तो ये भी एक, और एल्यूमिनियम एक हल्की मेटल है जिसकी वजह से लाइट भी रहेगी और कॉम्पैक्ट भी है। ठीक है, ये आगे चलिए। और ये हमारी कुछ टू व्हीलर में या यूटिलिटी व्हीकल्स में, कुछ यूटिलिटी व्हीकल हैं जिसमें छोटी रेंज चाहिए होती है, उसमें ये वाली बैटरी चलती है, और ये बैटरी टू व्हीलर में भी चल सकती है। ये 60 वोल्ट, राइट में आप देखो, दाहिने साइड पे 60 वोल्ट की और बाएं साइड पे 48 वोल्ट की बैटरी है। ये 26 और 28 एम्पियर वाली है, और जो 60 वोल्ट में आती है वो भी 26 और 28 एम्पियर आर में। दोनों बैटरीज जो हैं ये डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारी IP65 रेटेड है, जो कि पूरा वाटर प्रूफ है, कोई एक्सटर्नल वाटर स्प्लैश और कुछ भी बारिश वारिश पड़ जाए तो बैटरी का कुछ नहीं होने वाला, खराब नहीं होगी, सील्ड है प्रॉपर्ली। ठीक है जी।
ये अपनी जो 3 व्हीलर ई रिक्शा बैटरी जो आप यूपी की मार्केट में देख रहे हैं, अभी आप लोग यूज भी कर रहे होंगे, इसमें हमारा अभी की बैटरी के बाहर ही अगर देख, ये बैटरी का इंडिकेटर भी है कि कितने % बैटरी बची हुई है। आपको ओडोमीटर में उसको देखने की जरूरत नहीं, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। बैटरी बिल्कुल एकदम आपको सही उसकी मिलेगी कि कितनी बैटरी बची हुई है। और ये बैटरी 65 एम्पियर आवर में भी आती है, 70 एम्पियर आवर में भी हम बनाते हैं। और इसका ये भी IP65 है, एल्यूमिनियम इंक्लोजर में है। इसकी तो डिटेल काफी डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वीडियो देखिए कि बैटरी को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। हाँ जी, तो देखिए जी, बैटरी रखी, प्लग लगाया और गाड़ी चला दी। इतना ही इंस्टॉलेशन का काम है। एक आदमी बैटरी 30 किलो की बैटरी है, एक आदमी उठाएगा, रखेगा, प्लग लगाएगा और चला लेगा। बैटरी का इंस्टॉलेशन का कोई झंझट नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये एक वैल्यू आपको मिलेगी इसमें, जो कि आप लेड एसिड बैटरी में आपको ये नहीं होगा। हमारे पास कुछ फाइनेंसिंग के ऑप्शन भी हैं। हमारे चैनल पार्टनर हैं लखनऊ में, उनका IDFC बैंक के साथ कांटेक्ट है, ताकि अगर किसी रिटेल कस्टमर को फाइनेंस कराना हो तो फाइनेंस कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वो आपका और बैंक का रिलेशन रहेगा, हम इंट्रोड्यूस करा देंगे, बैंक आपकी ड्यू डिलीजेंस करेगा, आपके कागज लेगा और आपको सीधा फाइनेंस करा देगा। हम वो करवा फैसिलिटेट करा सकते हैं हमारे चैनल पार्टनर्स के थ्रू। एंड दूसरा है कि अगर आप जो OEMs और जो बड़े डीलर्स हैं जिनको अच्छा खासा बड़े मात्रा में स्टॉक चाहिए, उनको फाइनेंस दिलाने के लिए हम भी हेल्प कर सकते हैं। हम अपने फाइनेंसर्स के साथ बात करा के, ड्यू डिलीजेंस करा के आपका बड़े स्टॉक की भी आपको फाइनेंस की ऑप्शन दिलवा सकते हैं। तो वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं जिस केस टू केस बेसिस पर जिसको चाहिए हो। और ये एक अच्छी न्यूज है सबके लिए, सिग्नी की 3 व्हीलर बैटरी का एक स्पेशल प्राइस, अभी लॉकडाउन में हमने एक स्पेशल प्राइस रखा 31 मई तक। हमने 55,950 रुपए में दे रहे हैं बैटरी, डिस्काउंटेड प्राइस पे। इसके साथ चार्जर तो हम फ्री दे रहे हैं और 3 साल की वारंटी, सेम सारी कंडीशन रहेगी। और साथ में GST और ट्रांसपोर्टेशन जो कि एक्स्ट्रा होता है, ये भी हम इसी स्पेशल प्राइस में इंक्लूड करके दे रहे हैं। ये उन ऑर्डर्स के लिए जो 31 मई से पहले पहले हमें ऑर्डर दे देंगे। हमने अपनी 8 मई से फैक्ट्री खोल दी है और हमारी प्रोडक्शन चालू हो गई है। जो लोग अभी ऑर्डर दे देंगे उनको हम प्रोड्यूस करके 31 मई से पहले पहले जो ऑर्डर आ जाएगा, शिपमेंट चाहे बाद में भी हो, लेकिन 31 मई तक जो ऑर्डर आ जाएगा, 31 मई रात को 12 बजे तक उनको यही प्राइस मिलेगा। इसमें GST, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इंक्लूडेड है, चार्जर एंड वारंटी एंड सब कंडीशन जो पहले वाली वो भी मिलेगी साथ में। और ये प्राइस रहेगा मिनिमम ऑर्डर ऑफ 50 बैटरी के लिए, क्योंकि उससे कम के लिए इस प्राइस पे हमारे लिए वायबिलिटी नहीं बनती है। तो मिनिमम 50 बैटरी का रखा है। हमने कैलकुलेट किया कि ये एक तरह का जीरो बेस्ड प्राइस है, जिसमें कोई नो प्रॉफिट नो लॉस, जस्ट टू क्रिएट द मार्केट एंड जस्ट टू गिव यू अ फील ऑफ कि आप बैटरी को यूज करके देखें कि कैसी है। हाँ जी, हमारी आफ्टर सेल सपोर्ट के बारे में मैं कुछ आपको बोलूंगा, आगे दिखाइए। तो पहला तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बैटरी बेचने वाले बेच के चले जाते हैं, बाद में सर्विस का कोई प्रोसेस नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये टोल फ्री नंबर है सर्विस सपोर्ट का, ये आपकी बैटरी के ऊपर साथ ही आपको चिपका के साथ में मिलेगा, वारंटी कार्ड पे भी और आपकी बैटरी के साथ भी। इस पे आप 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल आपकी IVR से रजिस्टर्ड है, वर्किंग आवर्स के बाद भी कॉल होगी तो ये कॉल आपके उसमें रजिस्टर हो जाएगी। आपको अगर कॉल रूट नहीं भी होती है तो अगले दिन वर्किंग आवर्स में हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल बैक करके उस नंबर पे आपसे इंफॉर्मेशन ले लेगा कि आपकी क्या कंप्लेंट है
और वर्किंग आवर में करोगे तो ऑनलाइन आदमी आपकी बात सुन लेगा और कंप्लेंट को रजिस्टर कर लेगा। और कंप्लेंट एलोकेशन होने के बाद हमारा सर्विस इंजीनियर आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, बैटरी को आके रेक्टिफाई करेगा, और अगर बैटरी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है उस समय तो आपको सर्विस बैटरी दे दी जाएगी कि इसको 2-3 दिन चलाइए, तब तक आपकी बैटरी ले जाते हैं, इसको ठीक करके वापस दे देंगे। तो ये पूरा सर्विस का प्रोसेस है यूपी में। और जो डिफेक्टिव बैटरी ज्यादा होगी तो हम उसको रिप्लेस करके या रिपेयर करके वापस लाएंगे और आपको डिलीवर कर दी जाएगी। आगे चलते हैं। और वारंटी के बारे में हम बता ही चुके हैं कि 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है बैटरी की, और बैटरी चार्जर तो फ्री मिलता है साथ में, चार्जर की 1 साल की वारंटी है। हाँ जी, आगे बढ़िए। ये हमारे कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशन है। मेक इन इंडिया में जो भारत सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, हम पहली कंपनी है इंडिया में जिसने मेक इन इंडिया के अंडर रजिस्टर किया है। और हमें मिलेनियम अलायंस का, जो कि वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, इसमें सोलर और ये रिन्यूएबल एनर्जी में वो हमें मिला है। इसके अलावा हमने CII, एसोचैम के और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। स्टार्टअप इंडिया का अवार्ड मिला है, IEEE का। IEEE अगर आप नहीं जानते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स के लिए IEEE का मतलब ऑस्कर अवार्ड होता है। तो हमें IEEE का भी अवार्ड USA में मिल चुका है इस कंपनी को, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये अवार्ड्स की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, उन्होंने चेन्नई में हमारी टेक्नोलॉजी को रिव्यू किया एंड बहुत खुश थे। He was very happy and very appreciative of the technology and work Signy Energy is doing। ये आप ऊपर लेफ्ट पे फोटोग्राफ देखोगे, नीचे आप देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने सिग्नी को ऑनर किया है। उसके बिल्कुल साथ वाली फोटोग्राफ में पीयूष गोयल जी जो पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स की सिग्नी की प्रोडक्ट्स को अनवील किया, जो उनका उद्घाटन किया है। उसके ऊपर वाली फोटोग्राफ में आप देखोगे कि सैन डिएगो USA में इंटरनेशनल माइक्रोग्रिड अलायंस में ग्रेटर गुड अवार्ड मिला है, इंटरनेशनली बेस्ट टेक्नोलॉजी मानी गई है। इसमें हमारे वेंकट राजारामन, हमारे CEO साहब जो गए थे अवार्ड लेने के लिए। उसके साथ राइट साइड पे बिल्कुल टॉप में फोटोग्राफ देखो, IEEE स्पेक्ट्रम, जो कि मैं क्या आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का ऑस्कर है, ये भी हम लोगों को मिला है। IIT मद्रास से प्रोफेसर झुंझुनवाला हैं जो पायनियर हैं इस फील्ड के, उन्होंने हमारे लिए ये अवार्ड रिसीव किया है। नीचे भी उसी अवार्ड की फोटोग्राफ्स हैं। तो ये कुछ जो हमारे टेक्नोलॉजी की जो रिकॉग्निशन है उसकी कुछ पिक्चर्स थी, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। ये ठीक है जी। तो हमारे की क्लाइंट्स जो हैं, हम एम्पियर व्हीकल्स को दे रहे हैं, जोमेटो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वेरिजोन, ABB, भारत पेट्रोलियम, बहुत सारे बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे। मर्सिडीज बेंज भी है, यहाँ शायद नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो उनकी भी हमने इलेक्ट्रिफिकेशन की है। हमने बहुत जो फिक्स्ड एनर्जी स्टोरेज वाली लिथियम, ये सब के सब क्लाइंट्स को हमने लिथियम आयन बैटरी से ही सर्व किया है, चाहे उनके लिए व्हीकल वाली बैटरी दी है या फिक्स्ड एप्लीकेशन के लिए दिया है, पर पूरा का पूरा 100% ये सारे क्लाइंट्स जो हैं लिथियम आयन से सर्व किए हैं हमने सिग्नी एनर्जी से जी। सो इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इतनी पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सुनने के लिए। अभी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म को ओपन करते हैं, फोरम को, एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो आप पूछ सकते हैं। Thank you, Param. Thank you very much for appraising us all about the products, range and market. Friends, आपके काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी चैट बॉक्स में आ रहे हैं, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने कोशिश भी किया है साथ साथ चैट बॉक्स में रिप्लाई करने का। इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चंस हैं, आप रेज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको बाद में भी कुछ लगता है, सो हमारे मेल आईडीज एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इस पे आप मेल के द्वारा भी अपने कोई भी किसी तरह की क्वेरी है आप हमें भेज सकते हैं, एंड हमें बहुत खुशी होगी आपको किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए। सो अभी लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम मेयर परम।
हाँ जी, आप क्वेश्चन एक एक करके बोलने शुरू कर लीजिए, मैं उसको कोशिश करता हूँ आंसर करने की, देन हम दोनों मिलके भी कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस का। ओके। तो जो भी है लिस्ट में शुरू कर दीजिए। सो एक क्वेश्चन आया है, when lead acid battery 3-wheeler EV battery available for 100 to 300 per day rental basis, how come lithium ion based EV are being marketed in India? मैं क्वेश्चन को अगर ढंग से समझा हूँ तो यह है कि लेड एसिड बैटरी रेंटल मॉडल पे भी चल रही है, लिथियम आयन रेंटल पे नहीं चल रही, उसका मार्केटिंग मॉडल क्या है? राइट राइट। इसमें इसमें एक एनर्जी ऑपरेटर का कंसेप्ट आता है जी। जो एनर्जी ऑपरेटर होता है वो बैटरीज को ऑन करता है। जैसे कुकिंग गैस है, आपका सिलेंडर है, सिलेंडर खाली हुआ तो आपने भरवा के दूसरा ले लिया, इसी तरह लिथियम आयन में भी आप कर सकते हैं। लेड एसिड बैटरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें आ रही है कि आपने बैटरी जब स्वैप करने गए, आपकी बैटरी पूरी खाली है, 100% खाली है, या थोड़ी कम खाली है, या कुछ चार्ज उसमें बचा हुआ है, आपने पुरानी बैटरी लेके नई ले ली बैटरी, बहुत ही अनऑर्गेनाइज बैटरी है, वो उसमें मार्केट है। अब लिथियम आयन में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्या कई बार होता है कि पुरानी बैटरी आपने नई बैटरी दी है जिसमें चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, स्वैप करके उतने ही पैसे में आपको चार्ज नई बैटरी मिलेगी जिसमें चार्ज की होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, कम चार्ज होगा, लेकिन वो भी आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। लिथियम आयन में ये सारी चीजें सॉल्व कर ली गई हैं। इसमें एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और बैक एंड पे क्लाउड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें एनर्जी ऑपरेटर काम करते हैं। अभी बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, ये मॉडल बन रहा है, कुछ लोगों ने पायलट बेसिस पर शुरू किया है, हम भी कुछ लोगों के साथ पायलट पे काम कर रहे हैं। जो भी अगर आप में कुछ पार्टीज इंटरेस्टेड हैं ये बनने के लिए एनर्जी ऑपरेटर, तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं सिग्नी सेल्स या इन्फो वाले मेल आईडी पे। हम लोग आपको डिटेल्स बता देंगे कि हम आपके साथ कैसे सप्लाई कर सकते हैं बैटरी उस काम के लिए। Okay, so second question is, does 200 cycle and 400 cycle lithium ion battery available in market with 6-month or first year warranty? So to our understanding, sir, these kind of batteries are not available because जो lithium ion का proposition ही तब बनता है जब आपको उससे longer life मिले। आप चाहें तो इसकी कोई बैटरी मतलब हो सकता है कोई बनाना शुरू कर दे आने वाले टाइम में सेकंड सेल के साथ, लेकिन उससे क्या होगा, आपको जो रेंज है और जो आपको स्पीड है वो उतना फिर नई बैटरी के कंपैरेटिवली नहीं मिल पाएगा। नॉर्मली मार्केट में होता क्या है, अगर हम सेल्स की बात करें तो जितने भी लिथियम आयन सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में जो लाइफ होती है वो बड़ी स्ट्रिंजेंट होती है। सपोज अगर व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया कि ये लिथियम आयन बैटरी 1 साल के बाद रिप्लेस होनी है, मींस वो रिप्लेस कर देते हैं 1 साल के बाद बैटरी को रिप्लेस, चाहे वो बैटरी अभी उसके अंदर पावर बचा है या नहीं है। तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज्ड सेल्स हैं वो एज ए सेकंड सेल यूज होते हैं एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन और अदर एप्लीकेशन के लिए, बट इलेक्ट्रिकल व्हीकल एप्लीकेशन के लिए सेकंड सेल यूज नहीं होते हैं, और कोई अगर उनको यूज करके बैटरी बनाने की कोशिश करेगा तो दैट वुड बी अ डिजास्टर। एक इसको थोड़ा इस तरह से समझा सकते हैं कि आपकी 3 साल की बैटरी की लाइफ है जो हम दे रहे हैं। बैटरी खींच खांच के आप 4-5 साल भी चला सकते हो, लेकिन सेल तो उसके 8 साल तक भी चलते हैं, जो उसका अगर लाइफ अगर देखा जाए नंबर ऑफ साइकिल्स, लेकिन उसको चलाना एडवाइजेबल नहीं है। आपको 3-4 साल के बाद उसको डिस्कार्ड करना है, और वो सेल जो है सेकंड लाइफ में जाते हैं स्टैटिक एप्लीकेशन, जो कि फिक्स्ड सोलर एनर्जी और अदर एप्लीकेशन में अगर उसको कोई सेकंड सेल से ईवी बैटरी बना रहा है तो बहुत नुकसान कर रहा है। वो बैटरी का एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान कुछ पुराने सेल्स हैं, कुछ उसका कैपेसिटी भी कम होगी और रिस्की भी रहेगा। तो हम तो उस फील्ड में काम नहीं करते हैं, कुछ लोग कर रहे होंगे, तो करना नहीं चाहिए हमारे विचार में। जी सर, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल सिग्नी काउंटर द सेकंड हैंड LFP बैटरीज कमिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया EV व्हीकल? हाउ सिग्नी इज काउंटरिंग न्यू एंड सेकंड हैंड SMF बैटरी ऑप्शन फॉर 3-wheeler EV? ठीक है जी, इसका मैंने आंसर लिख के दिया भी था उसके अगले कमेंट में। ये पुराने सेल्स को काउंटर करने का हमारे पास एक ही तरीका है, जो खराब क्वालिटी वाले या सेकंड लाइफ वाले सेल उसको काउंटर करने का एक ही तरीका है कि हम अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दें।
लोग हमारी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो उसको देखेंगे कि अच्छी क्वालिटी की बैटरी क्या होती है, क्या रेंज मिलती है, कैसे चलती है, ट्रबल फ्री ऑपरेशन होगा, तो अपने आप वो खराब चीज को यूज करना बंद कर देंगे। इसके अलावा हम और कोई तरीका हमारे पास नहीं है उसको काउंटर करने का। इसके अलावा अभी कोई और भी शायद मेरे से प्राइवेटली किसी ने सवाल पूछा था, तो व्हाट आई रिप्लाइड हिम, नॉर्मली जो इंडिया में सेकंड सेल्स आ रहे हैं और लो क्वालिटी सेल्स की डंपिंग हो रही है, वो सब एलएफपी की हो रही है, और इसीलिए हम उस ट्रैप में ना फंसे। हम ईवी के लिए स्पेसिफिकली एलएफपी सेल यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ऑल एनएमसी सेल फॉर दिस थिंग। और अगर आप कहीं पे भी जाके देखेंगे जो सेकंड सेल्स हैं और जो लो क्वालिटी सेल्स हैं, वो सारी की सारी डंपिंग एलएफपी सेल्स की हो रही है, एंड ईवी के लिए हम एलएफपी में डील नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, ये अच्छा पॉइंट विपुल आपने रेज किया कि जो सेल्स को दोबारा निकाल के फिर से रीअसेंबल करके वो दोबारा पैक बनाना, ये सब एलएफपी सेल्स में होता है, पुराने सेल्स का। एनएमसी में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो सबसे पहला तो क्वालिटी चेक यही हो जाता है। अगर आप एनएमसी क्वालिटी के सेल यूज करते हो तो आपका वो रिस्क अपने आप ही 90-95% मिटिगेट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज Indian customers first try cheaper product and rental modem can still beat lithium ion option, so how to make lithium ion popular? Is Signi, second part इसी क्वेश्चन का है, is Signi offer lithium ion battery as rental or swappable option? If yes, then what is the pricing model being offered to three-wheeler EV customers? हाँ, इसको मैं आंसर करना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बैटरी को पॉपुलराइज करने का यही एक तरीका है कि स्वैपिंग मॉडल में एकदम अपटेक बढ़ेगी। बैटरी को अगर डी लिंक कर दिया जाए व्हीकल से, बैटरी अलग, बैटरी स्वैपिंग मॉडल में आए और व्हीकल अलग बिना बैटरी के बिके, तो बैटरी की व्हीकल की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, तो उससे पॉपुलराइज होगा। यही एक तरीका है। लेकिन इसके लिए जो एनर्जी ऑपरेटर बिजनेस है, वी आर नॉट इनटू दैट एनर्जी ऑपरेटर बिजनेस, बट वी आर हेल्पिंग द एनर्जी ऑपरेटर्स टू कम अप। हम कुछ एनर्जी ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहे हैं जो कि ये स्वैपिंग मॉडल शुरू करना चाह रहे हैं। हम उनको इनेबल करने के लिए उनको एडवांस बैटरी, स्वैपेबल बैटरी बना के दे रहे हैं उनके लिए। तो ये मॉडल तो आएगा। साथ में ये दोनों मॉडल इंडिया में, चार्जिंग वाला और स्वैपिंग वाला, दोनों पैरेलली चलेंगे। बड़ा मुल्क है, यहाँ हर तरह की चीज चलती है, दोनों मॉडल पैरेलली चलेंगे। जो फ्लीट्स वगैरह है, जिसके पास 100 व्हीकल की फ्लीट है, 200 व्हीकल की फ्लीट है, रेंटल पे देना है, तो वो तो पूरा का पूरा स्वैपेबल पे जाएंगे। जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड में अपने लिए गाड़ी खरीदता है, वो शायद बैटरी खरीदना पसंद करेगा। तो दोनों तरह के मॉडल चलेंगे और हम इनेबल करेंगे। हम दोनों तरह के मॉडल्स के लिए एनर्जी ऑपरेटर्स में, हम खुद एनर्जी ऑपरेटर बिजनेस में नहीं है। The another question is what is NMC and LFP? NMC और LFP बैटरी की केमिस्ट्री का टाइप है। आपको बता देते हैं कि बैटरी का एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। एनोड मटेरियल हमेशा लिथियम होता है। जो कैथोड मटेरियल है, जो नेगेटिव वाला बैटरी का मटेरियल है, वो अलग अलग तरह का होता है। उसमें निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट भी होता है, जिसको NMC कह देते हैं। इसमें ये LFP लिथियम फेरोफॉस्फेट होता है, उसको LFP कह देते हैं। LTO लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड का भी कैथोड बनता है, उसको कहते हैं। कैथोड मटेरियल अलग अलग तरह के यूज करके अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटेशन की गई है कि लिथियम के साथ किस तरह की बैटरी बनाई जाए। और एनोड साइड पे, पॉजिटिव साइड पे लिथियम को इसलिए यूज किया जाता है कि लिथियम मेटल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है, सबसे, जिसको कहो कि तेज मेटल है पूरे यूनिवर्स में बिजली बनाने के मामले में। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल कहते हैं, वो सबसे ज्यादा है। तो इसलिए ये अलग अलग तरह के केमिस्ट्री है, अलग अलग तरह का केमिकल डाल के बनाते हैं NMC और LFP। तो दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जी। Okay, then the another is does Signi recycle its lithium-ion battery? If not, then how does it compliance to extended manufacturing responsibility? सी जो बैटरी की रिसाइकलिंग है, उसके लिए मैन्युफैक्चरर नहीं है, उसके लिए अलग प्लेयर करते हैं। जो बैटरी की रिसाइकलिंग वाले लोग क्या करते हैं कि वो बैटरी का लिथियम और कोबाल्ट को वापस निकाल लेते हैं। एटॉमिक लेवल पे 90%, 95% तक
राइट, लिथियम तो 98% तक निकल सकता है बैटरी से, वापस रिसाइकल होकर दोबारा यूज हो जाता है। उसको निकालने वाली फैक्ट्रियां अलग है, बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री अलग है। जो फैक्ट्री बनाने वाले हैं ये आपके यूपी तो नहीं, उत्तराखंड में, ये उत्तरांचल में, रुद्रपुर और उन जगह पे काफी फैक्ट्रीज हैं, बॉम्बे में, पुणे में, कई जगह कई प्लेयर्स हैं जो कि कर रहे हैं इस पे काम। इसमें फैक्ट्रीज आ रही हैं। सेल, ये आपके मोबाइल, सेलफोन और लैपटॉप की बैटरी की रिसाइकलिंग तो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। ये व्हीकल की बैटरी की भी रिसाइकलिंग का काम शुरू हो गया है। अगले 2-3 साल में आप देखोगे बहुत बड़े बड़े प्लेयर इसमें आने वाले हैं जिन्होंने काम शुरू कर दिया है। हम लोग भी उनके साथ काफी इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बनाते हैं तो वो हमसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते रहते हैं। तो एक्सटेंडेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ये गवर्नमेंट इसमें बहुत काम कर रही है, बहुत इनेबल करके उनको बहुत इंसेंटिव दे रही है वो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो वो काम बड़े लेवल पे चल रहा है इंडिया में ऑलरेडी। Okay, then another thing is for e-rickshaw, what type of batteries use? Prismatic cylinder or pouch? So we are using prismatic cells, and some of the people are even using cylindrical cells also. But I never heard about pouch cell being used for the e-rickshaw battery. पाउच सेल जो है ये स्पेशल एप्लीकेशन में यूज होते हैं। पाउच सेल में ये लिथियम एनएमसी या एलएफपी नहीं होती, मोस्टली उसमें लिथियम पॉलीमर बैटरीज कहते हैं उसको, पाउच सेल को। वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं और वो यूज होती है स्पेशल हाई पावर्ड, हाई एनर्जी डेंसिटी एप्लीकेशन, जैसे फौज के कुछ इक्विपमेंट हैं, कुछ और चीजों में यूज होती हैं। हो सकता है आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी यूज होनी शुरू हो जाएं, लेकिन आज की डेट में प्रिज्मेटिक और सिलेंड्रिकल ही यूज हो रही है। प्रिज्मेटिक जो है ज्यादा स्पेस एफिशिएंट है, थोड़ी जगह पे ज्यादा बड़ी बैटरी लगाई जा सकती है। प्रिज्मेटिक वाली जो सिलेंड्रिकल वाली बैटरी में खाली स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से बैटरी बड़ी हो जाती है। उसकी थर्मल एफिशिएंसी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी प्रिज्मेटिक की है, इसलिए हम लोग प्रिज्मेटिक ही यूज करते हैं। Another question is how to check cycle life of battery pack? साइकिल लाइफ चेक करने का तरीका तो ऐसे नहीं है कि उसको कोई मीटर लगा के Actually what happen for cycle life check करने के लिए there are special machines available which are simulators. So आप अपनी बैटरी को उसके साथ अटैच करके ऑन कर दीजिए तो वो कंटिन्यूअसली चार्जिंग डिस्चार्जिंग करता है बैटरी की, और आपको फास्टर पेस पे साइकिल लाइफ दे देता है। देन देयर आर डिफरेंट मेथड्स जहाँ पे आप कुछ साइकिल बैटरी के ट्राई करते हैं, उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग, बैटरी की कैपेसिटी चेक करते हैं कि हर साइकिल में कितनी आ रही है, एंड देन आप उसको एक्सट्रापोलेट करते हैं, और अदरवाइज तो देन इट्स अ लाइफ साइकिल थिंग। हाँ, मुझे लगता है कि वो तो इंडस्ट्रियल तरीका है, सिमुलेटर्स और ये सब यूज करके। ये शायद क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं इनका पूछना है कि जो बैटरी खरीदने वाला है वो अपने घर पे चेक कर सकता है क्या, तो उसका को तो तरीका मेरे हिसाब से नहीं होगा, उसका कोई तो नहीं होगा, नहीं है। तो चलो ये एक तरीका है इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए जो साइकिल चेक करने का, ठीक है। Then if Signy is doing recycling of its then how much discount? Okay, I think you have already answered that. Signy battery use prismatic cells. Yes, we have already answered that. How Signy taking care it doesn't repeat the story of Indian solar panel manufacturer roadmap, where the Indian solar panel manufacturers are never able to be cost competitive to Chinese solar panel in past 5 years. Okay, I think I have replied him already in the chat for this thing, that there are multiple things now with kind of a cells manufacturing thing started and initiated for Indian market, and especially we all heard our Honorable Prime Minister yesterday that how much emphasis or impetus he has given on the vocal for local, कि भारतीय सामान का ही कितना ज्यादा वो करना है। तो कुछ चीजें क्या होती है कि अगर हम सिर्फ प्राइस नहीं देख सकते, हमें साथ में क्वालिटी भी देखना होगा। चाइनीज प्रोडक्ट के साथ वी हैव सीन कि इवन हाउ चीप क्वालिटी इवन दिस कोविड टेस्टिंग किट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम देयर, सो इट गोज हैंड इन हैंड। लेकिन अगर हम आज सोलर पैनल की भी बात करें तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आल्सो ऑफरिंग द सिमिलर प्राइस एट द चाइनीज मैन्युफैक्चरर, एंड इसके केस में भी वी आर ट्राइंग टू compete with that market solely on two front, one quality and second is the after sale service support which Chinese companies are not providing. मैं ये कहूंगा कि पहले 10-15 साल में तो चाइनीज मार्केट ने डोमिनेट किया सोलर पैनल में, लेकिन आज की डेट में सोलर पैनल मार्केट भी अगर देखिए आप तो सारे इंडियन पैनल्स तो डोमिनेट कर रहे हैं। हमारे तो 100% हमने अपने प्रोजेक्ट्स में इंडियन पैनल ही लगाए हैं।
जिसकी अच्छी क्वालिटी है, जिनके ऊपर हमारी पकड़ है, कोई खराबी होगी तो सीधा उसको पकड़ लेंगे इंडिया में कि भाई ये ठीक नहीं है। चाइनीज के ऊपर तो कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। आप 60 वाट का पैनल निकालो, लाओ तो 40 वाट निकलता है। तो बैटरी में भी वही स्टोरी है, सेकंड हैंड सेल्स एंड ऑल। तो अगर उस ट्रैप में नहीं पड़ना है तो हमें लोकल चीज ही खरीदनी पड़ेगी और अच्छी क्वालिटी की लेनी पड़ेगी। और प्राइसेस आज की डेट में अगर आप देख लीजिए, हमारी बैटरी के प्राइसेस आप देखो, या इंडियन प्रोडक्ट्स के और भी प्रोडक्ट देखो, तो आज की डेट में चाइना कहाँ इतना सस्ता बचा है। आज की डेट में तो इंडियन प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के साथ उसी दाम में मिल रही है मार्केट में। वो 30 साल पहले की कहानी अलग थी, लेकिन आज की डेट में इंडिया तो बहुत प्राइस कॉम्पिटिटिव हो चुका है ऑलरेडी, और आगे चल के और भी होगा ये कोविड-19 के बाद वाले दिनों में। Okay, then few of the question in between which I already replied in chat, and another question which I didn't reply so far. For a e-rickshaw lithium battery, if possible to smart feature like control the battery through mobile application like battery on off, range limitation, charging on off, etc. So basically he's asking for smart BMS, Venkat, some sort of a pay as you go thing. Maybe you can elaborate on this. स्मार्ट बैटरीज, पे एज यू गो, ये इसमें जो आपने फीचर कहे हैं कि रिमोटली बैटरी को कंट्रोल करना, ऑन ऑफ करना, ऑथोराइज चार्जिंग डिस्चार्जिंग करना, ये सब तो है ही है। इसके अलावा जियो फेंसिंग भी है कि आपने बैटरी कानपुर सिटी लिमिट के अंदर कर दी है जी, ये आपका गाड़ी अगर कानपुर की सिटी लिमिट के बाद जाएगी, जीपीएस उसको पढ़ लेगा सैटेलाइट से कि बैटरी उससे बाहर जा रही है, वहीं बंद हो जाएगी, बंदा ले जा नहीं पाएगा चोरी करके गाड़ी को बाहर। तो ये सब फीचर भी हैं, जियो फेंसिंग भी हो सकती है, सब चीजें स्मार्ट बैटरी में पॉसिबल हैं। और ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेबल हैं ये चीजें, और ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड चीजें हैं, जिसके ऊपर ये तो हमारी R&D का मेन हिस्सा है। और हम इस तरह की बैटरी में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। अगले जल्दी ही भविष्य में आप देखोगे कि ये बैटरीज मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे आने वाली। राइट अभी एक क्वेश्चन आया था, आई रिप्लाइड ऑन दैट आल्सो कि आर यू डूइंग लेजर वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग। तो नॉर्मली जो लेजर वेल्डिंग लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है दैट इज मोस्टली यूज्ड इन सिलेंड्रिकल सेल्स। प्रिज्मेटिक सेल्स के केस में जहाँ पे बड़े प्रिज्मेटिक सेल्स हैं तो उसमें तो नट एंड बोल्ट होता है, बट वो लिथियम LFP में होता है, वो हम यूज नहीं कर रहे हैं। NMC के केस में स्पॉट वेल्डिंग यूज होता है, तो हम स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन आया, डज योर बैटरी पास ड्रॉप टेस्ट, इफ यस विच स्टैंडर्ड। ओके, सो हमने जैसे बताया, हमने ऑलरेडी अपना जो बैटरी है उसको ARIA टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है, और ARIA में वो वाइब्रेशन टेस्ट, शॉक टेस्ट, कैपेसिटी टेस्ट, ये सारे टेस्ट पास कर चुका है। अभी लास्ट के कुछ 2 या 3 टेस्ट बचे हुए हैं, और उसके बाद जैसे ही अभी लॉकडाउन के बाद वो ओपन होगा, विल गेट दैट रिजल्ट। बट यस, हमारी बैटरी ड्रॉप टेस्ट पास कर चुकी है। शॉक और वाइब्रेशन टेस्ट भी पास कर चुकी है, कुछ और टेस्ट उसके कैपेसिटी और बाकी चीजें भी चल रही हैं, जो कि जल्दी क्लियर हो जाएंगी जैसे ही उनका ऑफिस खुलेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी तक जितने क्वेश्चन आए थे वी हैव टेकन। ओके, व्हाट श्योरिटी यू गिव फॉर 3 year वारंटी। ओके, शुड आई आस्क और परम यू आर गोइंग टू रिप्लाई दिस? नहीं, प्लीज आप करिए आंसर। ये तो see, surety, what happens, sir, for the any product what we buy in the market, what is the surety? No one gives you a post dated check or any bank guarantee or anything for the warranty. It is only the thing, the credibility of the company, that we are a Indian company working here for last 5 years. We are there in the market. We are extending this warranty to all our government projects. We have done more than, as I said, more than 50,000 houses so far under Saubhagya, Deen Dayal Upadhyaya schemes and different state schemes. We are a company who is closely associated with IIT Madras. So this is our credibility on which you can count upon the warranty thing. हम टीवी या फ्रिज या कोई भी चीज खरीदते हैं, उसकी वारंटी कार्ड मिलता है, तो वारंटी की क्या श्योरिटी होती है? यही होती है कंपनी के क्रेडेंशियल क्या है, कि कंपनी बंद करके चली तो नहीं जाएगी मुझे अपना सामान बेचने के बाद। तो ऐसा हमारे केस में नहीं होगा। हम IIT मद्रास की इंक्यूबेटिंग कंपनी है, गवर्नमेंट इंडिया में हम अच्छे खासे रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, हम भागने वाली कंपनी नहीं है। तो हमारी यही श्योरिटी है हमारी वारंटी की।
Okay, then one more question came is smart battery price difference from your offer price. Yes, ये जो प्राइस है ये स्टैंडर्ड बेसिक बैटरी का प्राइस है. इस बैटरी के अंदर स्मार्ट फीचर्स BLE एंड लाइक योर कैन कम्युनिकेशन नहीं है. इसके अंदर जस्ट आपका जो बैटरी है, बैटरी बॉडी के ऊपर SOC इंडिकेशन है. बाकी जो स्मार्ट बैटरी के फीचर्स हैं उसका प्राइस डिपेंड करता है एग्जैक्टली आपको क्या फीचर चाहिए, क्योंकि स्मार्ट में बहुत सारे फीचर आते हैं. आपको सिर्फ BLE चाहिए, आपको जियो टैगिंग भी चाहिए, या आपको कैन कम्युनिकेशन चाहिए, आपको अपने VHU के साथ कम्युनिकेट कराना है. तो उसके लिए अगर आप हमें अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भेज सकें कि स्मार्ट में आपको क्या क्या फीचर चाहिए, देन अकॉर्डिंगली वी कैन ऑफर यू द प्राइस. और स्मार्ट बैटरी में साथ में उसका इंटीग्रेशन विद द क्लाउड आल्सो है. जो क्लाउड सर्वर्स हैं, जहां पर उसका कंट्रोल, क्लाउड सर्वर हम ऑपरेट नहीं करते, उसके लिए अलग कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती हैं. उनके साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी होगा, जो उसको मैनेज करेंगे एंड ऑल. उसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर अलग होता है. तो वो आपके फीचर्स के ऊपर और आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं. तो उसी टाइप के फीचर उसमें डाले जाते हैं. Then the next question come, offer is how much AH till May? Yeah, it is 31st May तक ऑफर है. अगर 31st May तक आप वो करेंगे, how much time you will take for delivery of 50 packs? Okay, एक बार जब आप PO एंड एडवांस पे कर देंगे तो विद इन 1 month टाइम, 4 to 6 weeks का टाइम हम कंसिडर करते हैं. बट आजकल थोड़ा सा because of this lockdown thing, some logistics issue are happening. But still we are sure within 1 month's time we'll be able to dispatch it from our plant. ठीक है जी. एक दो और सवाल हैं कि Is there any difference of spot laser welding? हाँ. Which is better? Okay. इसके अंदर क्या होता है सर, जैसे मैं अभी भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, लेजर वेल्डिंग वहां पे आपका यूज किया जाता है जहां पे आपके पास दोनों साइड से इलेक्ट्रोड के जाने का जगह नहीं होता है. नॉर्मली ये यूज किया जाता है सिलेंड्रिकल सेल्स में, क्योंकि सिलेंड्रिकल सेल्स में जो आपका एनोड होता है वो बेसिकली सेल का बॉडी ही होता है. आप डायरेक्टली सेल की बॉडी के ऊपर जो अपनी बस बार है उसको वेल्ड करते हैं. जबकि आपका अगर हम NMC सेल्स की बात करें तो उसके इलेक्ट्रोड्स ऊपर प्रोजेक्टेड होते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर और नीचे दोनों साइड से आपके पास स्पेस होता है अपना वेल्डिंग मशीन का इलेक्ट्रोड ले जाने का. तो इसलिए जितना भी NMC के लिए हम यूज कर रहे हैं, हम स्पॉट वेल्डिंग यूज कर रहे हैं. बेसिकली इट्स अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जिसके केस में क्या होता है, आपके दो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आप हाई करंट पास करते हैं, बीच में आपका मेटल होता है जिसको आपको वेल्ड करना होता है, और जब आपका हाई करंट पास होता है दोनों मेटल उस पर्टिकुलर स्पॉट पे एक्सेसिव हीट की वजह से मेल्ट डाउन होते हैं और एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं. So it is not about which one is better or poor, it all depends upon your application कि आप कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं. देन वन मोर क्वेश्चन कम अप कि आपने जो प्राइस दिया था कौन सी था. ये जो प्राइस हमने आपको दिया था, दिस प्राइस इज फॉर द 48 वोल्ट 65Ah बैटरी पैक which is essentially 3.12 kilowatt hour बैटरी. Then is your microcontroller is automotive application grade? Yes, जो हम microcontroller यूज कर रहे हैं वो automotive is in fact not only the controller, जितने भी कंपोनेंट्स हमारे BMS में यूज हो रहे हैं फॉर मोबिलिटी एप्लीकेशन वो सब ऑटोमोटिव ग्रेड के हैं. हाँ जी. Right sir, we have replied to my understanding all the questions which has came here. अगर और भी सवाल आ रहे हैं, अभी एक आध और भी क्वेश्चन आया. If we manufacturing battery from as OEM FAME 2 subsidy we can achieve. Sorry, I did not understand this. If we manufacturing battery from as OEM FAME 2 subsidiary. हाँ, जो मैं समझा हूँ कि अगर ये OEM है तो FAME 2 सब्सिडी इनको मिलेगी हमारी बैटरी से, जरूर मिलेगी. अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो अगर आप एक रिक्शा मैन्युफैक्चरर हैं या 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं और आपका जो व्हीकल है अगर वो ARIA से सर्टिफाइड है तो हमारी बैटरी जब आप खरीदेंगे तो उसके ऊपर जिस भी कैपेसिटी की आप बैटरी खरीदेंगे 10,000 पर किलोवाट आवर के हिसाब से गवर्नमेंट आपको सब्सिडी वापस किए देगी, जिसकी की 2 व्हीलर के लिए लिमिट 20,000 है मैक्सिमम लिमिट, और इसके लिए ई रिक्शा और 3 व्हीलर के लिए 35,000 है. तो हमारी इस बैटरी से अगर आप ई रिक्शा के लिए यूज करते हैं तो आपको 31,250 समथिंग का रिफंड गवर्नमेंट से मिल जाएगा सब्सिडी. ओके, एनीवन एल्स?
So guys, should we wrap it up because अभी और कोई further question नहीं आ रहा है. So thank you everyone. Thank you very much for your time, your patience. आपने हमारे लिए समय निकाला और पेशेंस के साथ सुना. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और आपकी स्क्रीन पे हमारे जो कांटेक्ट पर्सन है मिस्टर अभिषेक, मिस्टर इमरान, जो कि ईवी का सारा बिजनेस का सेल्स देखते हैं. आप इनको मेल करके कोई भी अपना क्वेरी है, फर्दर कुछ है, भेज सकते हैं. साथ में नीचे सिग्नी का हमारा सेल्स मेल आईडी है sales@signy.com. आप उस पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं. फर्दर आप हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रमोटर्स के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी और फर्दर जानकारी चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे सबसे नीचे हमारा वेबसाइट जिसे मल्टीप्लाइड किया, जैसे मान लो 4x3, तो ये क्या है मल्टीप्लायर और ये क्या है मल्टीप्लिकेंट, और जो रिजल्ट आएगा प्लीज सर अगर कुछ भी है तो आप चैट बॉक्स में लिखें. तो आप फर्दर हमारी वेबसाइट www.signy.com के ऊपर जाके वहां पे प्रोडक्ट रेंज, कंपनी के क्रेडेंशियल्स सब कुछ चेक कर सकते हैं. और आपकी फर्दर कोई भी क्वेरी आएगी तो विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू. So thank you very much everyone, and let's call it a day. So thank you guys, bye, take care, stay safe, stay healthy. Thank you very much.